तेरी दया, तेरी मर्सी हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हर परेशानी से, हर डूबते हुए सिचुएशन से बचा के हमारे सिरों के ऊपर आशीष करने के लिए, हमें अनुग्रह देने के लिए पिता परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा खुदा, तू दया की सागर है, तू दया की सागर है, तू दया की सागर है। आज आपकी उस बड़े लेक से, उस समुद्र से हमारे लिए दया रिलीज करना पिता परमेश्वर। आपकी किस चीज की कमी है पिता परमेश्वर? हमारी सिचुएशन की और दया से देखना। हम ह्यूमन बीइंग्स है, आपकी हाथों से रचाए हुआ लोग है पिता परमेश्वर। हम झेल नहीं सकता पिता, लिमिट है। तू जानता है पिता परमेश्वर, तेरी हाथों की रचना है, तेरी हाथों की रचना कहां तक झेल पाऊंगा पिता, एक लिमिट है। और अब तू जानता है टूटने वाला है। और प्रभु उस ग्रेस, उस दया को रिलीज कर जो हमें इसमें से बचा सकते हैं। हमारी सिचुएशन कुछ भी हो, आपका इस टाइम खुदा से बोलना, प्रभु मैं तेरी हाथों की रचना हूं, मैं तेरी हाथों की रचना हूं, मुझे बचा। मुझे तेरी ग्रेस की, मुझे तेरी मर्सी की, मुझे तेरी अभिषेक की, मुझे तेरे हाथ की जरूरत है मेरी जिंदगी में पिता परमेश्वर। जैसे हम आज इस टाइम प्रार्थना करके आज वचन से आपको आराधना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मुझे मदद करना, कलीसिया को मदद करना पिता परमेश्वर। मसा करना, ऑनलाइन में सुन रहे, कलीसिया में सुनने के लिए मौका मिला प्रभु। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर, कलीसिया में आ नहीं पा रहा पिता परमेश्वर, घर की प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रूमर, अलग अलग कारण, और सातान उन सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर। सबके ऊपर दया कर पिता, वचन के द्वारा हमसे मिनिस्टर कर आज इस टाइम पिता परमेश्वर। तेरी वर्ड हमारी जिंदगियों में काम आ जाए, हमारे परिवार में काम आ जाए, हमारी मसीह जिंदगी में आज आगे ग्रोथ में काम आ जाए। सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज की वचन को मैं यीशु के हाथों में सौंपता हूं। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया, तेरी बोलनेस, तेरी अंडरस्टैंडिंग, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी मर्सी रिलीज कर कि न्यू लेवल अंडरस्टैंडिंग इस कलीसिया में आए। ऑनलाइन में जो लोग हमारे साथ है, हमारी कलीसिया, हमारी फैमिली जो अराउंड द क्लोथ दुनिया के हर कोने से, अलग अलग जगह से देख रहे, आने वाले टाइम में देखने वाला है, 20 सालों, 5 सालों, 10 सालों, उन सबको तेरे हाथों में देता हूं। क्योंकि तेरी वर्ड आज भी काम करेगा, कल भी काम करेगा, आने वाले पीढ़ी को साथ भी काम करेगा। योर वर्ड इज लिविंग, तेरी वर्ड जिंदा है, तेरी वर्ड जिंदा है। तू ही यीशु है, तू ही वर्ड है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मदद करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अद्भुत नाम से। बैठेंगे। थैंक यू वर्शिप टीम। और ऑनलाइन में भी जो परिवार, जो फैमिलीज ज्वाइन किया हुआ है, आप सबको भी मैं स्वागत करना चाहता हूं आज परमेश्वर की अद्भुत प्रेजेंस में। प्रभु कृपालु है, प्रभु दयालु है, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हमारी जिंदगी में करने वाला है, आमीन। मैं पहले गिफ्ट अनाउंस करूंगा। आज 2 चॉकलेट लेके आए, कैडबरी फ्रूट एंड नट। जो फर्स्ट एंड सेकंड, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स बोलेंगे, सबसे ज्यादा बोलेंगे, उनको कमेटी डिसाइड करके अवार्ड देंगे। फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से बैठ सकते हैं। क्यों मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं? क्योंकि आपकी कान में पहुंचे, आपके लाइफ में चेंजेस लेके आ जाए, उसके लालच में तो सुने कम से कम। दैट इज माई पर्पस। अच्छा, आप पैसे दे के धर्म परिवर्तन के अलावा अभी चॉकलेट भी बांटना शुरू हो गया क्रिश्चियंस। मैं बोलता हूँ चॉकलेट में बिकने वाले तो क्या धर्म है फिर वो, है? हम पहले पानी बांट रहा था पिछली साल गर्मी के टाइम। इस साल तो लॉकडाउन था। वो 2 रुपए का जो पाउच होता ना, तो एक व्यक्ति आके बोला धर्म परिवर्तन कर रहा है पाउच डाल के। मैंने बोला यार 2 रुपए का पानी में बिक जाते थे धरती, फिर तो 1 करोड़ आज ही खरीद लेते। फिर वो भाग गया फिर उधर से। समटाइम्स आपको जवाब देना पड़ता है बहुत। समटाइम्स क्रिश्चियंस बहुत चुप भी नहीं बैठना है, जब जवाब देने के टाइम जवाब भी देना जरूरी है उस टाइम। तो बहुत हो गया, झेल ले, सुन के बोल भी लेना कभी, हाँ पैसा है तभी तो देता हूं, काम है हम और करेंगे। आज एक टेस्टिमनी सुनेंगे, अमेजिंग टेस्टिमनी। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी है और मैं पंजाब होशियारपुर से बोल रही हूँ। और पास्टर जी को भी जय मसीह की और सिस्टर जी को भी जय मसीह की। और मैंने पास्टर जी को अपने ब्रदर के बारे में बताया था, और वो विदेश में थे और वो जेल में पकड़े गए थे। हमें 1 साल से 9 मंथ से काफ़ी टाइम हो चुका था, उसकी कोई कॉल नहीं आई। और कुछ दिन पहले उनके एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि उनको थोड़ा समय लगेगा, अक्टूबर में वो छोड़ेंगे। और मैंने पास्टर जी को अपनी फैमिली के बारे में और ब्रदर के बारे में सारा बताया था।
तो जैसे ही मैंने बताया कि पास्टर जी आप मेरे ब्रदर के लिए प्रार्थना करना कि उनकी ओर से हमें कोई कॉल नहीं आई है। तो जैसे ही पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप सिस्टर गवाही के साथ आओगे, और हम भी पूरा परिवार वचन में, प्रार्थना में और फास्टिंग में थे। और 2 दिन बाद ब्रदर की कॉल आ गई, और पहले उनके फ्रेंड की आई कि आपके ब्रदर आज़ाद हो गए हैं और वो आपको कॉल करेंगे। और फिर शाम को ही हमसे ये बात हुई ब्रदर की, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं, मेरा परिवार बहुत खुश है अभी। और हम पास्टर जी का भी और सिस्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और भी बहुतायत से इस्तेमाल करे इस अद्भुत काम के लिए। और कि वो लोगों से बोल रहे थे कि वो अक्टूबर में छोड़ेंगे उसे, और प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे ब्रदर पे जो बंधन थे, वो श्राप थे, वो टूटे और मेरे ब्रदर आज़ाद हुए। और परमेश्वर ने उसके लिए नए नए मार्ग भी खोल दिए, सारा उसका इंतजाम परमेश्वर ने कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये जो अद्भुत काम किया उसके लिए परमेश्वर का बहुत आज से मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको मेरी ओर से जय मसीह। हिंदुस्तानी जेल में तो चलता है ना, बट उधर जेल में तो जहाँ जिसकी कागज नहीं पकड़ा गया, अमेजिंग टेस्टमनी मैंने 5-6 महीने में सुना हुआ, तो पावरफुल टेस्टमनी। एक फैमिली की पूरी उम्मीद है, लड़का कागज है नहीं है, मुझे नहीं पता उसकी स्टोरी, जो बाहर जाता है ना पंजाब से बहुत सारे लड़के, बट पकड़ा गया, वो रिलीज हो गया। और परमेश्वर की कृपा उस फैमिली के ऊपर है, और फैमिली बहुत खुश है। जब लड़का जिसकी उम्मीद होता है बाहर जाके कुछ कमाए, वही जेल में बंद हो गया, पूरी घर वर बेच के भेजा होगा उसको, बट आज जब वो फ्री हो गया, उस फैमिली कितनी हैप्पी है, खुश है। तो जब मैं ये जैसे टेस्टमनीज बाहर से मैं सुनता हूँ, मुझे पता परमेश्वर, जब हमने वो फेसबुक में लाइव जाना शुरू हो गया, सही सुना तेरे से, क्योंकि उनके घर में पहुंच पा रहे हैं, आशीष पहुंच पा रहे हैं, अनुग्रह पहुंच पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। दैट्स वाई सातन ज्यादा अटैक करता है। जो आज देखना, मैं बहुत सारे कलीसिया के सुनता हूँ, लोगों की मीडिया के सुन के ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो रहा है मीडियाज में, क्योंकि वो उसी एरिया को आजकल हर कलीसिया में अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जिसके द्वारा वचन पहुंचने की कोशिश करता है बाहर। हनी सिंह सॉन्ग तो बिना कोई प्रॉब्लम से चलेगा, नशे का पार्टी का लाइव चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब प्रभु के वचन चलने के टाइम में कुछ होता है, अटैक और करें, परेशानी और लेके आए। आज हम पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4:17। हम अभी ऑफरिंग्स के लिए तैयार होंगे। अगर आप ऑनलाइन में भी अकाउंट नंबर्स, डिटेल्स नीचे दिया जाएगा, स्क्रीन में भी, उसी को भी पहले हम वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4:17। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. हाँ, दोबारा एक और बार। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस कह रहे हैं, जब कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, चीजों के लिए आप जब बोते हो, उस टाइम वो कलीसिया चाहता नहीं, बट अपोस्तल पौलुस क्या कह रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है मैं भरा हूं, बट उसके साथ एसोसिएट किया हुआ फल मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में। उसकी मतलब मैं आपको समझाता हूं। लूका सुसमाचार अध्याय 14:12-14। लूका सुसमाचार अध्याय 14:12-14। इसका मतलब मैं समझाता हूं अभी, इस सिंगल वर्स का। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे भला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। 14, हमारी जब से जीसस किचन जब हमने शुरू किया था फीडिंग प्रोग्राम, प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया था। तो इस जैसे उसका मतलब कोई जीसस किचन के साथ बोता है, उसको जो 14th वर्स की जो प्रॉमिस है उसका है, क्या है? तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका रीपेड बाय क्राइस्ट। कौन रीपे करेगा? क्राइस्ट। तो आप एक किलो चावल के लिए भी जब आप जीसस किचन में बोलते हो और परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु ये जीसस किचन के लिए कौन सी प्रॉमिस, कौन सी कवेनेंट, कौन सी फ्रूट की भाग है, आप इसी फ्रूट की भाग है।
अपोस्टल पौलुस का चैप्टर 4 फिलिपियंस 4:17 में क्या बोला? मैं चाहता नहीं, बट मैं क्या चाहता, उसके साथ एसोसिएट किया, फल तुझे मिले। एवरी ब्लेसिंग्स के साथ एक कवेनेंट एस्टैब्लिश्ड है। जब हम उसमें डालते, उस कवेनेंट में हम भी पार्ट है। आपकी घर पे आप सुबह दोपहर शाम फर्स्ट क्लास भोजन खाते हो, जब मैं भी आपके घर के पार्ट होंगे तो मैं क्या खा पाऊंगा? मैं भी वो खा पाऊंगा। तो उस ब्लेसिंग्स मेरे पार्ट है। नेक्स्ट मार्क 10:29-30। मार्क चैप्टर 10। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले। हमें घर, आशीष, अनुग्रह, भाई बहन हेवन में जरूरत है हमारे साथ, फिर कहां देंगे परमेश्वर? एनीथिंग यू डू फॉर गॉस्पेल, सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए परमेश्वर का नाम है एनीथिंग यू डू। इसलिए कलीसिया में जब बोलते स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, फिजिकल ब्लेसिंग्स, मटेरियल ब्लेसिंग्स की पार्ट होता है। जब आप फाइनेंस को रिलीज करते हैं, ये इस कलीसिया की ऑफरिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता नहीं होगा, इतने टाइम के बाद मैंने कभी बताया नहीं होगा, बट दैट इज एस्टैब्लिश्ड एज ए कवेनेंट। वो एक कवेनेंट, एक वाचा के रूप में एस्टैब्लिश्ड है। तो कोई जब बोता है, उनको आशीष देना ही पड़ता है परमेश्वर को। डेविड ने बोया, सुलेमान को देना ही पड़ा परमेश्वर को। प्रभु ऐसा नहीं अपने हाथ में होने के बाद भी 10 बार पूछने के बाद पेमेंट देने वाला डीलर नहीं है। हमें बहुत बार पेमेंट निकाल के वही एक्सपर्ट है ना। हमारे डीलर कैसे देता है? उसके पास होने के बाद भी वो 10 बार रुलाएंगे, फिर चेक डेट डालेंगे, फिर एक बार गलती भी करेंगे, फिर भी बाउंस करा के वो देने वाला है। हम परमेश्वर से भी एक्सपेक्ट करता है समटाइम्स, वो भी ऐसे कर करके देंगे। ऐसा नहीं, हमारी वो अच्छा मालिक है। सो जब रिलीज करते हैं, एक्सपेक्ट करना परमेश्वर, मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस सबको। एनीथिंग वी डू, अपनी ऑफरिंग्स को हाथों में निकालेंगे और बोलेंगे, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए बोलता हूं पिता परमेश्वर, इसको तेरे राज्य के लिए काम आ जाए। 4:17 फिलिपियंस 4:17। अकॉर्डिंगली जो फ्रूट हमारी जिंदगी में, वो फ्रूट रिलीज हो जाए। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर फैमिली, हर ग्रुप, हर ब्लेसिंग्स, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, अकाउंट नंबर भी जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में अकाउंट नंबर भी डाल दीजिए। उसमें आप बोल सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। मैं नहीं चाहता अभी ऑनलाइन में आप सर्विस छोड़ के इसके बीच में जाके आप ऑफरिंग करें। आप लास्ट में बोना और विश्वास करना, प्रभु आज जो मैं बोने के लिए तैयार होकर बैठा हूं पिता परमेश्वर, ये जो 2 वचन बोला परमेश्वर, तेरी तू रिपे करेगा मुझे। और परमेश्वर इस धरती में एनीथिंग आई डू फॉर गॉस्पेल, कोई भी मैं गॉस्पेल के आगे लेके जाने के लिए, सुसमाचार के लिए यीशु मसीह के नाम पे देता है, वो सब मुझे विद इंटरेस्ट, विद ब्लेसिंग्स, विद वंडरफुल ब्लेसिंग्स मेरी और मेरी परिवार में आएंगे। प्रभु मेरी ऑफरिंग को स्वीकार करना, तेरे राज्य के लिए, तेरी काम के लिए काम आ जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सिस्टर शुभांगी टेस्टिमनी शेयर करो। सिस्टर आप लो ऑफरिंग। आज सिस्टर शुभांगी के पास एक फाइनेंशियल टेस्टिमनी है, इसी टाइम सुनेंगे हम। माइक दे दीजिए जल्दी। कैमरा भी सिस्टर को फोकस करो। इधर आ जाइए सिस्टर, गवाह अपना शेयर करो। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे सबकी सैलरीज डिक्रीज़ हो गई हैं, तो सेम ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनकी भी सैलरी डिक्रीज़ हो गई। और जब 15-20 हज़ार सैलरी डिक्रीज़ हो जाए तो टेंशन बहुत होती है, क्योंकि खर्चे तो एज इट इज़ रहेंगे। तो मैं अपने माइंड में बार बार सोचती थी कि परमेश्वर ये सब कैसे होगा, मैं किसको नहीं दूंगी और किसको दूंगी, या कितना अमाउंट पे करूंगी। हर महीने मेरे माइंड में ये टेंशन आ रही थी। तो परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोला कि इनके लिए इंसेंटिव रिलीज़ किया, जो कि लास्ट 2 मंथ से आ रहा है। जितनी सैलरी डिक्रीज़ हुई थी उतना तो नहीं हुआ, बट परमेश्वर ने मेरे फाइनेंशियली कर्ज के बंधन तोड़ दिए। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे चाहा परमेश्वर ने तो 0 और ऐड कर देंगे। एक्सपेक्ट प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जैसे सिस्टर ने एक गवाही बोला पिता परमेश्वर, प्रभु इस कलीसिया में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जहां भी जो लोग जिनकी सैलरीज डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट्स डिक्रीज हुआ, प्रभु और नलके खोलना पिता परमेश्वर। कहीं और से कम हुआ, कहीं और से आप ऐड करना पिता परमेश्वर। प्रॉफिट शेयर इंक्रीज करना और बिजनेस आइडियाज देना पिता परमेश्वर। और अपनी कंपनी का भी, जहां भी काम करते हैं परमेश्वर, आप हाथों को उठाओ, बोल दो, प्रभु मेरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम करते हैं उसके मालिक को
और कंपनी का नाम लेके बोल दो, आई ब्लेस देम इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। परमेश्वर को बोल दो, प्रभु आई ब्लेस माय ऑर्गेनाइजेशन, माय बिजनेस इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी में, मेरे व्यवसाय को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करता हूं। उनको हाथ, मेरे अधिकारियों को, मेरे ऑफिसर्स को, मेरी लीडर्स को मैं तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। उनको बुद्धि देना, सामर्थ देना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाए। और जब वो सक्सेस में जाएंगे, जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं प्रभु, बहुत अच्छे रिस्टोर होंगे, बहुत ब्लेसिंग्स के साथ बढ़े पिता परमेश्वर। उस टाइम जो मेरे भी जो नुकसान हुआ पिता परमेश्वर, उसको भी तो रिलीज करना यीशु। हम हमारी वह जो जितनी भी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सबको तेरे हाथों में देता हूं। छोटी से शॉप से लेके बड़े कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सबको आपके हाथों में देता हूं प्रभु। जैसे सिस्टर की जिंदगी में आप कर सकते हैं, हमारी लोगों की जिंदगी में भी, हमारी जिंदगियों में भी आप कर सकते हैं। वी रिसीव दिस टेस्टिमनी और धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियंस अध्याय, First Corinthians chapter 4 verse 15। पिछली 3 हफ्ते से हम क्या क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं? स्पिरिचुअल वारफेयर में क्या क्या डिस्कस हुआ? सिम्टम्स, जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि अब पहले आप ही बोलते थे, अब और भी चालाक हो गए बहुत। कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए अभी। हाँ जी, सिम्टम्स देखा और सिम्टम्स हो गया, डिफेंस वेपन्स हो गया, ऑफेंस अटैक वेपन्स भी हो गया, ये हमने पढ़ा। और जब अगली बार बीमारी होंगे, परेशानी होंगे, उस टाइम क्या करेंगे? पासी सड़ गया, मैं मर गया, पढ़ के तो हम जाते हैं ना, यूज करना है। जब आपको हर फिजिकल प्रॉब्लम चल रहा है, उसके पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली डिफेंड भी करना है, अटैक भी करना है। यानी जी मर गया जी, सड़ गया जी, फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में वही लड़ाई, फिर परिवार में वही कंफ्यूजन नहीं। उस टाइम आपको मैच्योर होकर है कि ऐसे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, मैं अभी डिफेंड भी करूंगा, मैं अभी अटैक भी करना शुरू करूंगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर 1, 2, 3 के नाम पे यूट्यूब में सेव है। हम क्यों यूट्यूब में रख के जा रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में आप सुन सकते हैं। जैसे 30 साल 40 साल पुराने प्रचार भी बहुत सारे प्रचारकों का अवेलेबल है, ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वो अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली जाना, देखना, 2 सेकंड के ऐड देखना, उसको स्किप करना, आगे जाना, देखना है, सुनना है, क्या खर्चा है, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा है नहीं। तो जब परेशानी आएंगे उस टाइम क्या करेंगे? उस टाइम उसको यूज करना है। और अगला एक हम सीरीज अभी शुरू कर रहे हैं, अभी ये उसी में से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करके फिर हम आगे जाएंगे। पहला कोरिन्थियों, मैं सेकंड खोल दिया इसलिए मैं भी खोल रहा हूं। हाँ, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज हम बाइबल में से समझेंगे रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल फादर रोल्स पार्ट 1, 2, 3, 4, पता नहीं आगे कितनी जाएंगे। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, अगर आपको एक खोखा चलाना है तो अकाउंटेंट की जरूरत नहीं। खोखा क्या होता है? जहां सुट्टा मारते हैं जी, वो जगह, वही उतनी जैसे छोटा सा जगह को क्या बोलते हैं? वो चलाने के लिए अकाउंटेंट, स्पिरिचुअल फादर, अकाउंटेंट का या सीए की जरूरत नहीं है, उसको डेली जीएसटी भरना पड़ता है। क्या हो रहा है? बट सपोज आपको एक कंपनी चलाना है, प्रोप्राइटरशिप चलाना है, बड़े काम करना है, तो किसकी जरूरत है? सीए, अकाउंटेंट, आपको एडवाइस देने वाले की जरूरत है। आपको मसीह में भी खाना पीना, उठना, आगे बढ़ना, वो काम करना है, आपने कलीसिया में आना है, माथा टेकना है, टेक सकते हो, तो जरूरत नहीं है क्योंकि दिल से करना है हमने, और ऑफरिंग डालना है, जाना है, जिंदगी यूं चल ओके जा सकते हैं। बट आपको मसीह जिंदगी में इफेक्टिव होना है, आपकी फैमिली को इफेक्टिव होना है, तो आपको मेंटर, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज चाहिए। अब आपने डिसाइड करना है, ये प्रचार आगे चलने के पहले मुझे खोखा चलाना है, कंपनी चलाना है, मसीह में कंपनी चलाना है। क्वेश्चन क्या है? किसको डिसाइड करना है?
आपको डिसाइड करना है। हर व्यक्ति ऐसे नहीं है ना, हर व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहा है, कोई खोखा भी चला गया कुछ है, उसकी गलती नहीं है, उसकी उतनी डिजायर है, उसकी उतनी इच्छा है आगे जाने के लिए। तो आज हम बाइबल से क्या डिस्कस करेंगे ब्रदर मोनू? चॉकलेट है आज, तो भी फ्रूट और नट वाली है या नहीं है? आज हम देखेंगे, बाइबल में से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट? यस, आगे जाने के लिए टाइम पे। और उस 14 उसी का 15 दोबारा पढ़ेंगे, उसके 2 पोर्शंस में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं। हमें मसीह में सिखाने वाले बहुत है, हमारी भाई सिखा सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट सिखा सकते हैं, हमारी बहन लोग सिखा सकते हैं, बट फादर बहुत नहीं हो सकता, क्योंकि सिखाने वाले टीचर्स बहुत अवेलेबल है। आपको आज स्पिरिचुअल वारफेयर भी सीखने जाके गूगल में टाइप करने 10 इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। टीचर्स बहुत है, बट टीचर्स डजंट इम्पार्ट। टीचर्स इम्पार्ट नहीं करेंगे, फादर्स इम्पार्ट करेंगे। टीचर्स डोंट इम्पार्ट, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे आपको। टीचर्स क्या देंगे? इंफॉर्मेशन देंगे। मुझे कोई पर्टिकुलर चीज सीखना है, सपोज इसके बारे में मुझे सीखना है, साउंड के बारे में, मैं बहुत जगह से सीख सकता हूं, बट एक व्यक्ति मुझे अपने साथ लेके चल के इंफॉर्मेशन दे के मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना भी सिखाएगा, और इसको कहाँ यूज करना है उसके लिए रेफरेंस देंगे, मेरे साथ आड़े और खड़े रहेंगे। वो अलग व्यक्ति बन सकता है, वो मेरी स्पिरिचुअल फादर उस एस्पेक्ट में बन सकता है। टीचर्स इम्पार्ट, टीचर्स टीच, स्पिरिचुअल फादर्स इम्पार्ट। क्या बोला मैंने? स्पिरिचुअल फादर्स इम्पार्ट करता है, वो टीच भी करता है, एट द सेम टाइम वो इम्पार्ट भी करता है, और नॉलेज और ग्रेस और दया को इम्पार्ट करता है। इम्पार्ट क्या होता है? डीएनए क्या होता है? बच्चे बताओ डीएनए के फुल फॉर्म। साइंस पढ़े हैं? बोलो, पूरा बोलो, मुंह निकाल के। डीऑक्सी न्यूरो, हाँ आधा मैं खाऊंगा, छोड़ोगे आज। डीएनए जो होता है हमारी शरीर का, हमारी बाल में भी डीएनए होता है नहीं? डीएनए मतलब मेरी नेचर या मेरी फादर की नेचर, उसकी सब क्वालिटी, सब चीज उस डीएनए में इंक्लूड है। उसका मतलब बाल निकलेगा तो मेरी बाल, हमारे सबके बाल निकलेंगे, सबके डीएनए टेस्ट होने के बाद उसी के साथ ही मैच हो सकता है। जब फादर्स जब टीच करता है उस टाइम वो डीएनए, अपनी नेचर, अपनी क्वालिटी, अपनी अनॉइंटिंग मसा भी इंपार्ट करता है। समझ गए आप? इसलिए वो टीचिंग स्टाइल्स मैच होती है। बात जो सिखाता है, जैसे मेरी स्पिरिचुअल फादर्स की जो उनकी स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स है, टीचिंग स्टाइल बात होता है, क्योंकि इन्होंने इंपार्ट क्या किया, उसी डीएनए, उसी टीचिंग इंपार्ट करते हैं, उसी चीजों से तरीके से, उसी फालतू की टीचिंग नहीं, काम की कहीं आ जाए वो टीचिंग सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंपार्ट होता है। मैंने कलीसिया में बैठा बहुत साल, बट जो स्पिरिचुअल फादर होने के बाद जो इंपार्टेशन जो हुआ बाइबल की वर्ड की वजन की, वो डिफरेंट है। कलीसिया में भी सिखाने के लिए बहुत आ सकता है, आप ऑनलाइन से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, बट अथॉरिटी जो डीएनए, स्पिरिचुअल फादर्स क्या इंपार्ट करते हैं? अपनी डीएनए इंपार्ट करता है, अपनी स्पिरिचुअल डीएनए इंपार्ट करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स इंपार्ट करता है। और बहुत बार लोग सोचते हैं हाउ टू गेट इंपार्टेशन, इंपार्टेशन कैसे मिले, मसा कैसे पाए मैं? जी 5 मिनट जाके हाथ रखने से काम हो जाएगा। इंपार्टेशन ऐसे भी आ सकते हैं, आप हाथ भी रख सकते हैं, आप हाथ रख के बोल भी सकते हैं, बट बहुत टाइम हम सोचते हैं 5 सेकंड में हाथ रख लिया, किसी ने बोल दिया, आशीष कर लिया तो इंपार्टेशन नहीं आता। बोलते जी मुझे दुगुना मसा चाहिए, तिगुना मसा चाहिए। बंदे ने पूरी जिंदगी अपने कमरे में बंद करके मसा लिया होगा, हम चाहते 5 मिनट में मिले, हम चाहते वो 5 मिनट में वो नॉलेज हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाए। वो सीक्रेट नहीं हो सकता है ऐसे? शुरू हो सकता है, बट आपको उसके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ बात, कुछ चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट जो है, जो इंपार्ट करने वाला है, मैं जो क्रिश्चियनिटी के बारे में समझाता हूं, क्रिश्चियनिटी दिल की मामला है। क्रिश्चियनिटी इसमें सब बात दिल से जुड़े हुए। फेथफुलनेस दिखाना पड़ेगा आपको, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ जो इंपार्ट कर रहे हैं उनसे प्यार करना पड़ेगा, फेथफुलनेस दिखाना पड़ेगा। विश्वास योग्यता क्या होता है?
घर पे वाइफ के साथ किस करके निकलते हैं और ऑफिस में जाके रिसेप्शन के साथ सेटिंग करते हैं, मैं आई एम फेथफुल टू माई वाइफ। इसको विश्वास योग्यता नहीं बोलते। बहुत से उड़ते बैठते आगे पीछे जाने के टाइम बोल देंगे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, और बॉस 500 रुपये का डीजल के लिए पैसा देंगे, उसमें से 250 अपनी पॉकेट में डालेंगे, बोलेंगे बॉस गिया गुड। हम बहुत बार विश्वास योग्यता क्यों नहीं दिखाते? उसी एटीट्यूड से प्रभु के पास आते हैं, उसी एटीट्यूड में कलीसिया में आते हैं, अथॉरिटी के पास आते हैं। हम सोचते हैं फेथफुलनेस यही है। आपको इंपार्टेशन पाने के लिए क्या चाहिए? यू नीड टू लव योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी। आपको इंपार्टेशन मिलना है, फेथफुलनेस लगे रहना पड़ेगा। दो बात मैं बहुत सारे, जैसे मेरे बारे में छोड़ो, किसी और के बारे में स्पिरिचुअली एक क्रिश्चियनिटी में सपोज एक बड़ा नाम है, उनके अगेंस्ट 10 आरोप आना है, 10 बात बोलने हैं, आधे फॉलो करने वाले, आधे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स खाली हो जाता है। और हर बड़े अथॉरिटीज के लाइफ में ऐसे एक सिचुएशन आता है, फालतू भाग जाता है और जो रहने वो रह जाता है। बट फेथफुलनेस ऐसे टाइम में दिखाएंगे। फेथफुलनेस क्या है? विश्वास योग्यता। तभी मिलता है, तभी कुछ चीज के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं आज? रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल फादर। अथॉरिटी क्यों चाहिए? हर पास्टर स्पिरिचुअल फादर नहीं हो सकता, हर कलीसिया विश्वास भी नहीं करता है कंसेप्ट पे। वो आपके लिए एक वर्ड्स ढूंढ के लाएंगे बाइबल में से। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है डोंट कॉल एनीबडी फादर एक्सेप्ट मी। उसका मैं अगले हफ्ते प्रचार करता हूं, क्योंकि वो वर्ड लेके आता हूं। जैसे पीने वाले का फेवरेट वर्ड कौन सी है? यीशु मसीह ने वाइन बनाया और तिमोथी को बोला थोड़ा सा दारू पी के देखो, दारू नहीं वाइन बोलो, और हम दारू ऐड करते हैं उसको। तो ऐसे जो प्रीचिंग के अगेंस्ट हम पहले सोचते हैं इसके अगेंस्ट क्या वर्ड है, क्या चीज है, अभी दिमाग में भी चल रहे होंगे, तो उसका भी हम आने वाले टाइम में उस चीज का भी डिस्कस करते हैं। अब मैंने क्या बोला, क्या होना चाहिए? फेथफुल रहना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, तब जाके आशीष अनुग्रह मिलना पड़ेंगे। बहुत बार हम अनॉइंटिंग चाहते हैं, अनॉइंटर नहीं चाहता। क्या है? बहुत बार हम क्या चाहते हैं? मसा चाहता है, बट मसा देने वाला हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। वो जी आपने मसा कर लिया, मेरे लिए प्रार्थना कर लिया, बोल दिया बाय बाय, अब मैं जाके अपनी चलाता हूं। वैसे नहीं चलेंगे आपको। ये इसलिए तो मैंने बोला मसा में बढ़ना है, ग्रेस में बढ़ना है, दया में बढ़ने के लिए तो आपको दोनों जरूरत है। अनॉइंटर भी चाहिए, वो जिंदगी में होगा तब वो चीज काम करेगा। जैसे कुछ बटन हमने जैसे अंग्रेजी मूवी में देखा ना, जो जिसने लॉक किया उसका आंख ही वो स्कैनिंग पे लेगा, अंगूठा भी लेगा। तो ये आप मसा लेके जाएंगे, चाबी लेके जाएंगे, बट वो सामने होके आंख बंद कर रखा है, स्पिरिचुअल फादर खुलेगा नहीं, आशीष उनको अपनी रेटिना स्कैन लेगा। ये दोनों, इसलिए बहुत बार मैं आज बहुत डीपली इस सब्जेक्ट में जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रचार करने के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम बस इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड दे के जा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, पाशी मैंने हिंदुस्तानी चर्चेस में स्पिरिचुअल फादर की कंसेप्ट क्यों नहीं सुना? मैंने नहीं सुना। मैंने 10-12 साल कलीसिया में क्रिश्चियनिटी के साथ एसोसिएटेड है। स्पिरिचुअल फादर कंसेप्ट मैंने नहीं सुना, तो बहुत आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। मेरे लिए भी ये न्यू था सिस्टम, बट जैसे वो सिस्टम के अंडर आया, मैंने अपनी लाइफ में इंक्रीज देखा, ग्रेस देखा, दया देखा, बहुत ब्लेसिंग्स जो मैं पुलपिट से शेयर भी नहीं कर सकता, वो भी ब्लेसिंग्स लाइफ में एंटर होना शुरू हो गया। हिंदुस्तानी चर्चेस में इसलिए आपने नहीं सुना हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% चर्चेस जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, पास्टर 5 साल में ट्रांसफर होता है। क्या है? पास्टर या स्पिरिचुअल अथॉरिटी 5 साल 3 साल में ट्रांसफर होता है, और उनको जब एक पादरी आता है उनको अपनी जगह बैठना है, नेक्स्ट बेस्ट पोस्टिंग देके जाना है। वही चल रहा है। स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स खड़ा करना है, उनको आगे लेके जाना, कुछ नहीं, अपनी नौकरी बचाना है। आज हो सकता है कुछ पादरी भी मेरी अगेंस्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो बोलना है वो तो बोलना ही है। क्यों मैंने बोला 90% ट्रांसफर होता है, 3 साल 5 साल 7 साल। और जिस कलीसिया में वो जाके बैठते हैं, आधा तो उधर तो कमिटी डिसाइड करता है बात। 30 दिन परमेश्वर ने बोला उनसे 30 दिन उपवास प्रार्थना करने, उनमें कमिटी में 10 में से 7 ने मना कर दिया, तो वो बेचारा फास्टिंग डिक्री नहीं कर सकता। कमिटियां हेड करने की कोशिश करते, इसलिए कलीसिया में उस कमिटी को कहां स्पिरिचुअल फादर कर सकते हैं वो। बट परमेश्वर कमेटी से, ग्रुप से नहीं बात करता, हर बार एक व्यक्ति से, अथॉरिटी से, हेड से बात करता है। आपके घर पे आता है कोई बंद, पुलिस वाले आते हैं या ऑफिसर्स आते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन से आता है, पूछता है घर पे कोई भी बुला के आ जाओ, या क्या बोलते हैं आके? पापा बुला के आ जाओ, मुखी बुला के आ जाओ। कोई लड़का जाएंगे तो बोल देंगे बेटा। परमेश्वर भी वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी से बात कर सकता है। उसकी विजन, उसकी उस टाइम की जो नॉलेज, वो किसको ट्रांसफर करता है?
कमेटी को देता है, कमेटी का हेड को देता है, प्रेसिडेंट को देता है, प्राइम मिनिस्टर को देता है। प्रेसिडेंट ये सोच रहे अगली बार इलेक्शन में मैंने इसकी सिमेट्री कमेटी में मेरे को सिलेक्शन नहीं करेंगे, बट मैंने सोच रखा है वो बंदा 4 वोट और लेके आ सकता है, उसकी मम्मी का मरने वाला है क्योंकि आंटी 90 की हो गई, मैंने बोल दिया गेट में दूंगा आपको सिमेट्री। वो सब सोच के बैठता है कमेटी के सेक्रेटरी, वो कहां परमेश्वर के बैठ के बात सुन रहा है, उससे प्रभु बात ही नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी चर्चेस में 90% ट्रांसफर होता है हर 5 साल, हर 3 साल। और दूसरा, बहुत सारे कलीसिया क्लब बन गया, स्पा, रिसोर्ट, वेकेशन प्लानिंग सेंटर, मैच मेकिंग सेंटर, ये सब बन चुका है। बहुत सारे कलीसिया स्पिरिचुअल बात, परमेश्वर की बात, आगे जाने की बात नहीं बोलता। मैं एक बार एक लीडरशिप मीटिंग अटेंड कर रहा था एक कलीसिया का, अगेन नाम नहीं ले सकता, और मैं पास्टर का काम शुरू हो गया और मुझसे बोला कलीसिया की कुछ रिपोर्ट चाहिए। मैंने अच्छा स्लाइड बनाया 10-12 स्लाइड्स में। जिस दिन शाम की मीटिंग की आधा घंटा पहले बोला जी आपको फर्स्ट 2 स्लाइड से बात करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में बात करने के लिए। मैंने बोला ठीक है जी, बहुत सारे लोग होगा, मुझे भी डिस्कस करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। 7 to 7:15 वर्शिप हो गया। 7:15 to 7:45 जाके सब 8-10 पादरियों ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दिया। 7:45 से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो गया, इस साल चर्च कहां पिकनिक में जाएं। कोई औरत बैठ के बोल रहे हैं मुझे जहां स्पा है उसमें जाएंगे, कोई बैठ के बोल रहे हैं जी मुझे रिसोर्ट में जाना है, कोई बोल रहे हैं मुझे जंगल सफारी में जाना है। डिस्कशन क्या चल रहा है लीडरशिप मीटिंग में? इस साल में पिकनिक में कहां जाना है। साल में 2 लीडरशिप मीटिंग होती है, अगुवाओं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इस साल हम क्या क्रूसेड करना है। मैं 8:45 तक मैं थोड़ा टायर्ड हो गया। मैं बोल रहा जी हमें बैठ के डिस्कस करना चाहिए, परमेश्वर का कार्य क्या करें आगे, कहां क्रूसेड करें, कहां फास्टिंग करें, क्या इसको आगे हम लेके कैसे जाएं, कहां नया कलीसिया खोले। तो जो लीड कर रहा था गुस्सा हो गया मेरे से, बोलते जी तेरे को अभी नहीं समझ आएंगे, बाद में समझ आएंगे। मैंने बोला मुझे समझ नहीं आना। कलीसिया क्लब पिकनिक प्लान करना है, कोई गलती नहीं है। वो 5 मिनट में 2 लेडीज की काम है, फोन उठाने, रेट लेना, चलने आगे, जिसको पैसे देने दो चाहो, नहीं तो न जाओ। इसके लिए 2 घंटे बैठ के डिस्कशन की जरूरत नहीं। आप पूछते कलीसिया से, पुलपिट से ये क्यों नहीं निकलता है मैसेजेस? क्योंकि पिकनिक प्लान कर रहा है, वेकेशन प्लान कर रहा है, कहां जाऊं इस साल, क्या इलेक्शन लड़ूं, किसको क्या पट्टी पढ़ाऊं। आप पुराने मसीह फॉलो कर पा रहे हैं ना? आपको पुराने अपनी कलीसिया का याद आ गया होगा पुराने टाइम पे कहीं ना कहीं। बट ये चर्चेस क्या होना चाहिए? उस एरिया का सबसे पावरफुल लाइट हाउस होना चाहिए चर्च। उस हफ्ते का उस एरिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन सी होना चाहिए? चर्च होनी चाहिए। उस जगह का सबसे ज्यादा डिपेंडेबल इंस्टीट्यूशन कौन सी होना चाहिए? चर्च होना चाहिए। जहां हर जगह बीमार परेशानी इधर लिया, हम प्रार्थना करेंगे। उस टाइम आपने पूछा ना, मैंने बोला हिंदुस्तानी चर्चेस में क्यों नहीं डिस्कस करता। हिंदुस्तानी चर्चेस में तो अपनी कुर्सी बचने की जगह में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जगह में वही देखते पुराने पादरी गया, उसको पता नहीं हमने वो जमीन उधर खरीदा था, उसको पुराने को पता है, इसको पता नहीं, मुझे पता है, वो जाके 10 साल के बाद मुझे कब्जा करना है। चर्चेस के पास हिंदुस्तान में सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज चर्चेस के पास है। YMCA जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत जगह घेर रखे लोगों ने, और इनके 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन में आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है, गलत काम कर रखा है। और उसके बाद हम सोचते हैं हिंदुस्तानी कलीसिया ग्रो क्यों नहीं हो रहा। हिंदुस्तानी कलीसिया इस कारण से ग्रो नहीं हो रहा, फेथफुल नहीं है। हिंदुस्तानी कलीसिया क्या नहीं है? फेथफुल नहीं है, फेथफुलनेस नहीं दिखा रहा। जब आप अगुओं से, लीडर से फेथफुल नहीं दिखाएंगे तब काम कैसे होंगे? इसलिए सिंगल बंदे जो फेथफुलनेस के साथ, अगुवाई के साथ खड़ा होता है, वो कलीसिया ग्रो होता है, वो मिनिस्ट्री में ग्रोथ दिखता है, वो जगह से, पुलपिट से निकलते मैसेजेस। आप फॉलो कर पा रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूं? फेथफुलनेस दिखाना बहुत जरूरी है। और बहुत बार मैं आपको कलीसिया की बात भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप वो क्वेश्चन जो दिखेगा, ये मैंने क्यों नहीं सुना और प्रचारक क्यों नहीं प्रचार करते, उसका रीजंस मैं कहता हूं। आज एक सिस्टम चलता है, सपोर्ट सिस्टम। एक चर्च पास्टर्स, जैसे मेरा तो बिजनेस है, बट बहुत बार कलीसिया में पास्टर्स उसी चीज को लीड करते हैं, तो मंथली सपोर्ट देता है। कोई 3,000 रुपये, जो बेचारा कहीं गांव में मिनिस्ट्री कर रहा है, उसको 3,000 रुपये सपोर्ट देंगे। उसने वो 3,000 सपोर्ट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन का हेड को क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल फादर आप हो गया, बिशप रेवरेंड हैमिल्टन। हिंदुस्तानी नाम लेंगे तो वो बोल देंगे मेरा नाम लिया ना, हिंदुस्तानी नाम ही नहीं लिया मैंने, रेवरेंड रॉड्रिगल सामुअल या 3,000 रुपये देंगे जी। और उनके साथ 3 साल चला, तब पता चला दूसरी एक ग्रुप आए, वो 5,000 देंगे।
अब बिशप रेवरेंड आर्च बिशप डंगन मेरी हो गया स्पिरिचुअल फादर। 3 से कितने में बिक गया पादरी? 5 में। ये गेम चलता रहता है पूरी जिंदगी में। फिर कहां उसकी खुद स्पिरिचुअल फादर होता है, वो फिर कलीसिया को क्या बनाएंगे? हाँ, बिकता है। मेरे पास भी ऑफर आता है, हम बोलते हैं बहुत मुश्किल है बेचने के लिए, क्योंकि हम हर महीने 50-60 हजार का इक्विपमेंट खरीद जाते हैं। तो सोचो आप, जो आप बेचने की कोशिश करते हो सकता है मैं ना खरीदूं आपको। मेरे पास, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये सब चीज, क्योंकि आप समझदार में जाएं। आपको डेली खिचड़ी पसंद है या स्पिरिचुअल फूड भी पसंद है? क्योंकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, आप 2000-5000 में बिक न जाए। और परमेश्वर के कार्य करने के लिए जब निकलता है स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, क्योंकि सभी आपको समझना जरूरी है क्या एक्सपीरियंस ये कैरी करता है। मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। आज बिक रहे हैं स्पिरिचुअल फादर्स, कलीसिया उस रेट में जा रहे हैं, बिक रहे हैं। 3000-5000 का बोली चल रहा है, 10,000 हो गया जी, 12,000 हो गया। साल में एक दिन आपको केरला में भी हमारी हेड ऑफिस में ले जाके इस रिसोर्ट में आपको रखेंगे। उसके बाद हम सोचते हैं स्पिरिचुअल फादर की मैसेज क्यों नहीं आ रहा। वो खुद बंदा 3 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए। उसके अलावा मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, लोग अफिलिएट होना चाहते हैं बड़े नाम से, ब्रांड नेम से, फलाना गॉड, फलाना चर्च। अफिलिएशन की जो हेड है उसकी कॉलिंग ही मिनिस्ट्री में आगे नहीं है, तो वो कहां से मसा आप उसमें टैप इन करेंगे? वो लीडरशिप, आप बढ़ना चाहते हैं हीलिंग में, आप बढ़ना चाहते हैं बड़े काम में, उनके अफिलिएशन है, उस विजन है ही नहीं। उनके अफिलिएशन है 2 दिन काम करना है, आगे जाके अपनी और काम धंधा करना है। Affiliation can give you certificates, not revelation knowledge. Affiliation क्या दे सकते हैं? सर्टिफिकेट दे सकते हैं, associated to, affiliated to. But revelation knowledge के लिए क्या चाहिए? आपको spiritual authority चाहिए। मेरे पास मेरी अपनी बाइबल कॉलेज की सर्टिफिकेट नहीं है। जहां से मैंने बाइबल कॉलेज गया, जब मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था मैं कभी पादरी बनेंगे। मैंने मसीह में आके 6-7-8 साल के अंदर मैं बाइबल कॉलेज गया, और उस टाइम भी मैंने बोला पादरी साहब को, मैं नॉलेज के लिए, मैं प्रभु के बारे में समझने उसलिए बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे ना सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मुझे रिकग्निशन की जरूरत है। मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कहीं भी नहीं था। और वो भी बोली लगने की कोशिश करवाता है, हम इनडायरेक्टली बोलते हैं हमारे साथ काम करेंगे तो सर्टिफिकेट देंगे। मैंने बोला सर्टिफिकेट आप रखना, लॉकर में ताला लगा देना और लॉकर भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरी क्लास में 90%, 95% के अबाव जो आते थे, एक मियां बीवी दोनों थे, आज दोनों मूर्ति पूजक है। क्या बोला? आई एम सेइंग रॉन्ग और यस? 2 व्यक्ति थे जो 90% के अबाव, सब मार देते, सब असाइनमेंट लेके आते थे, सब नॉलेज थे उनके पास, बहुत टाइम मसीह में किया था, ये डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट, वो डिपार्टमेंट। आज दोनों मूर्ति पूजक है, दोनों मसीह में नहीं है। तो बाइबल कॉलेज ये सब नॉलेज दे सकते हैं आपको, रेवलेशन नॉलेज और परमेश्वर से प्यार नहीं दे सकता। इसलिए मैंने बोला क्या है, किस चीज की मामला है? दिल की मामला है। स्पिरिचुअल फादर का मैसेज क्यों हिंदुस्तानी चर्चेस में सुन नहीं जा रहा? मैंने बोला पॉलिटिक्स, मैंने बोला कागज की कार्रवाई की गेम्स चलते हैं। 2000 में बोली, 3000 में बोली, 5000 में बोली, खरीदने की कोशिश करें इनडायरेक्टली, जमीन बनाने के लिए पैसा देंगे। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं हमें भी आज बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं, उनके अफिलिएशन लेना है, उनके ब्रांच बनना है, जमीन खरीदने के लिए पैसे देंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए भी पैसे देंगे, 250-500 गज का है, बहुत सारे। बट मेरा उस स्पिरिचुअल फादर के वर्ड समझता है। उन्होंने जाके अपनी स्पिरिचुअल फादर से डिस्कस किया, मुझे जमीन खरीदने पैसे चाहिए। ने बोला तुझे पैसे नहीं चाहिए, मसा चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल फादर ने एडवाइस क्या दिया? तुम पैसे नहीं चाहिए, मसा चाहिए। वो वर्ड आगे लेके चला गया, इसलिए वो बिका नहीं, मैं भी नहीं बिकूंगा। समझ रहे हैं आप? तो स्पिरिचुअल फादर का मैसेज क्यों नहीं सुना? बाइबल में क्या लिखा? अपोस्टल पौलुस ने 1 कोरिन्थियंस उसमें उस वर्ड्स क्या बोला? सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, स्पिरिचुअल अथॉरिटी एक ही मिलेंगे। नॉलेज आजकल फेसबुक में अच्छे प्रचारक भरा पड़ा है, बहुत अच्छे नॉलेज देने वाले, नॉलेज बहुत देंगे आपको। बट जो मसा, जो डीएनए स्पिरिचुअल अथॉरिटी अलग है। इम्पार्ट आपकी लाइफ के बारे में आपको लग रहा है अमेरिका में बैठने वाले एक प्रॉफिट रेवरेंड हैमिल्टन, उसी को परमेश्वर बात करेंगे आपके पास में, जो आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उनसे बात करेंगे। उससे बात करने से आप तक मैसेज नहीं पहुंचेगा।
परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, स्पिरिचुअल फादर्स को यूज करेंगे। और सर्टिफिकेट्स के पीछे नहीं बहाना, आपको रेवलेशन नॉलेज चाहिए। पास्टर बेनहिन 3 साल कमरे में बंद किया बाइबल के साथ, खाना खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलते थे, वो बाइबल के साथ बैठा 3 साल कमरे में, रेवलेशन नॉलेज पाया, अंडरस्टैंडिंग पाया, फिर बाहर निकला, परमेश्वर ने काम शुरू किया। प्रभु की कार्य करने के लिए रेवलेशन नॉलेज चाहिए। आपको किसी को जाके सुसमाचार शेयर करने के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपने यीशु को पाया, शेयर करो, दैट्स इट। यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या किया। और स्पिरिचुअल फादर क्या इंपार्ट करते हैं? अपने डीएनए इंपार्ट करते हैं, अपने डीएनए इंप्रिंट करने के लिए कोशिश करते हैं। मैंने एक घाना का बहुत बड़ा एक प्रचारक है, उनकी एक बुक में पढ़ा, ने बोला मैंने बहुत बढ़ना शुरू हो गया बिजनेस में, मिनिस्ट्रीज में, फॉलो कर पा रहे, तो मेरी स्पिरिचुअल फादर से मेरा थोड़ा मन मोटा हो गया। तो मैंने उनको बोला, वो बोलते तू मेरे को आके मिल ले, वो इधर है, वो दूसरी कॉन्टिनेंट में। बोलते मैं नहीं आऊंगा, फोन में गुस्से में बात कर लिया। बोलते ओके ना, ओके। बोलते 1 हफ्ते के अंदर मेरे ऊपर IRS रेवेन्यू सर्विस वालों का केस लग गया, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यू आना शुरू हो गए, मैं कहीं से भी बच नहीं पा रहा हूं, चारों तरफ से प्रॉब्लम, इश्यूज। फिर नंबर लिया, फिर जाके पैर में लेट गया, बोल दिया अब क्यों आया, बोल दिया आई सबमिट टू यू। तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं पूछा, हाथ में रखे बोला ये मेरी और मेरी स्पिरिचुअल सन के बीच के मामला है, सेटन गेट आउट ऑफ हिज लाइफ इन जीसस नेम। बोल दिया, उसके बाद बैठ के बात हो गया, 1 वीक में चीज सेटल होना शुरू हो गया। बोलते सातान खाने के लिए तैयार होके बैठते, जैसे पीटर ने क्या बोला, पीटर से क्या बोला, तुझे खत्म करने के लिए तैयार है। मैंने बीच में लास्ट टाइम आपसे पूछा था, आपकी पीठ कौन बचाता है? स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ये उस प्रीचिंग की कंटिन्यूएशन समझो। तो उसके लिए, खाने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस घेरे रहता है, उसी से वही बचा सकता है। एक्सीडेंट, डिवोर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा नहीं। बहुत सारे, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स स्पिरिचुअल अथॉरिटीज रिलीज करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। अगर इस बिल्डिंग में आ गया, वॉशरूम यूज कर सकते हैं, इस बिल्डिंग में आ गया एसी हवा, उसके लिए पूछने की है, वो इसके साथ इंप्लेंट, बहुत सारे ब्लेसिंग स्पिरिचुअल अथॉरिटी रिलीज कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रेस रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद वो देखेगा, उसके बाद वो नहीं होगा। मैं अपनी मीडिया टीम को भी बोलता हूं, तुम 1-1.5 साल का डिजाइन उठा के देख लेना, समटाइम खुद शर्म आएंगे, और आज के उठा के देखना, और 10 साल के बाद उठा के देखना, काम देखना, वो दिखेगा, अनॉइंटिंग, जो मजा दिखेगा। आज मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे को 3 साल पहले का प्रचार मैं उठा के सुनता हूं, बोलता हूं इसमें माल तो है ही नहीं कुछ, 10 मिनट की बात है। और जैसे मैं बढ़ते जाता हूं, हर साल बढ़ते जाऊंगा। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, बहुत सारे जो मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो प्रचार करते हैं, आगे पीछे मेरा भी प्रचार चलते होंगे उसमें से रिलेटेड, जो बाइबल वर्ड्स भी। ये नहीं एक दिन पहले बैठ के मैं कल ये प्रचार करने वाला हूं, तो भी ऐसे थोड़ी होती है, बात चलता है। बट वो मसा ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, इंपार्ट होता है। इसलिए बोलता हूं दिल से प्यार करता हूं, मैं दिल से प्यार करता हूं। आफ्टर रति नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, जो मैं स्पिरिचुअल फादर, मैं दिल से प्यार करता हूं, इसलिए वो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होता है। इसलिए मैं बोलता हूं ये चालाकी का मामला नहीं है, अनफेथफुलनेस की मामला नहीं है, गेम्स की मामला नहीं, दिल से करो, बहुत सारे चीज सेट होता है। रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल फादर, आगे जाएंगे। बट स्पिरिचुअल फादर क्या क्या करते हैं? वो कवर करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज लाइफ में है। जस्ट आस्क ए क्वेश्चन, मैं कितनी कमिटेड हूं, मैं कितनी लॉयल हूं, मैं कितनी फेथफुल हूं। पाजी इधर तो हम, इधर ही तो आपको पास्टर बुलाते, उधर जाके तो हम पता नहीं क्या क्या बोलते, फिर हम बोलते हैं मसा चलता है। फिर हम चाहते हैं 5 साल 10 साल के बाद हम घर पे बैठ के सारे उल्टा सीधा कलीसिया के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, लीडर्स के बारे में बोलते हैं। फिर 10 साल के बाद हमारी लड़कियां कलीसिया में जाएंगे वो? आई डोंट थिंक सो। जहां बोलते हैं क्यों जाए यार, हम बच्चे कहीं जाएंगे और कहीं और जगह, फिर हमें अकल आ जाएंगे, तब तक तो हम प्रभु के रास्ते भी छोड़ चुके होते। इसलिए उस रास्ते पे, परमेश्वर की उस वर्ड पे, उस ग्रेस पे आगे चलना जरूरी। उस वर्ष मैं क्यों दोबारा पढ़ रहा हूं, उसमें 2 पोर्शंस है। हाँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार, इसलिए तुम्हारे सिखाने वाले, पर फादर नहीं हो सकता। आपकी सबके 2 बाप है, तो हम गाली में यूज होता है ना। स्पिरिचुअल अथॉरिटी जिस डीएनए से निकलता है एक ही है।
आप जब सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारे बाप बनना चाहता है, क्योंकि सक्सेस, अंग्रेजी में कहा होता है, सक्सेस हैज गॉट मेनी फादर्स, फेलियर्स डजंट हैव। जब आज सक्सेसफुल होता है आपकी कंधे पे हाथ रखने के लिए, तो भी मेरे साथ ही तो था चर्च में, मैंने तो सिखाए, वो बोलने आएंगे, पर कहानी तो नहीं पता। जब आप फेलियर होके पड़े रहते हैं, आपको कोई नहीं उठाता। जब आपको मसाज चाहिए, ग्रेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई हाथ नहीं देता। हम कलीसिया में बैठ के 10 साल बोले होंगे मेरे को भी गाना आता है, मौका नहीं दिया। जब इस पुलपिट में गाने के बाद तो फिर लगता है यार आ जाओ यार, अच्छा तो आवाज लग रहा है, आज आ जाओ हमारे साथ भी। उस टाइम क्या हो गया था? जब सक्सेस की क्या होता है, बहुत सारे बाप होता है। सक्सेस की बहुत बाप होता है, बट फेलियर्स की बाप नहीं होता, ये ध्यान रखना। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20. और हाईएस्ट बिडर को अपनी जिंदगी, बिडर कौन होता है? हाईएस्ट बिडर, बोली लगाने, हाईएस्ट बोली लगाने, उसको अपनी मसा, अपनी ग्रेस, अपनी जिंदगी नहीं बेचना। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20। Second Chronicles chapter 20. Second Chronicles वे सवेरे उठकर तकोबा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दोबारा वो सेकंड लाइन दोबारा पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। अपने नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। परमेश्वर की प्रॉफिट प्रभु ने आपकी जिंदगी में ठहराया, उसकी वर्ड पे विश्वास करके आगे जिंदगी चलो। वो बोलते हैं जब तेरे को इसके साथ शादी नहीं करना, मैं आगे जा रहा हूं, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। ये नहीं करना, इट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, डोंट डू इट, आगे चलो। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, बोलते किसी और के एग्जाम्पल लेते, बोलते जिसकी एक चर्चेस में, मतलब जिसका पास्टर का 40,000 ब्रांच चर्चेस है, वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाके कोई बात बोला, उनकी स्पिरिचुअल फादर ने बोला डोंट डू इट, उन्होंने किया नहीं, और बाद में बोला ये मेरे लिए ब्लेसिंग के कारण हुआ। आज हम इधर ही 2 बंदे ने ताली बजाने, हमारी आवाज में, हमारी गाने में, हमारी रिकॉर्डिंग में, हमारी स्किल्स में, हम तो किसी का सुनने गए नहीं। फिर तो 2 बंदे ने हमें फोन करके बोलना है यार तो बहुत बढ़िया है, हम फिर किसी का है ही नहीं। अपनी वो वर्ड दोबारा सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम सक्सीड होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एस्टैब्लिश होंगे। इसलिए वो वर्ड को एज इट इज लेना पड़ेगा। बहुत सारे टाइम समझ नहीं आएंगे क्यों सजेशंस दे रहे हैं, क्यों ऐसे मुझे आगे लेके जा रहे हैं। मैं लोग पूछता हूं, मैं समटाइम सजेशन देता हूं 21 दिन फास्टिंग में जाओ, ये काम करो, तुम दोनों ये करने की कोशिश करो। इंप्लीमेंट नहीं करता, जो इंप्लीमेंट करता है वो आगे सक्सेसफुल होता है। वो सजेशंस क्यों निकलता है, व्हाई आई डोंट नो। वो सजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश तो करो। वो डील आपको अच्छा लग रहा है, आपको डील के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, बट बाहर से लगने के टाइम, जो सुनने के टाइम एक स्पिरिट ट्रांसफर होता है, बात होता है, वाइब होता है। इसको हम आम भाषा में बोलते हैं वाइब फील नहीं हो रहा। वाइब, जब होली स्पिरिट वाइब फील कराता है चीजों को, उस टाइम आपको सेंस होता है, आपके एंटीना पकड़ जाता है। इसलिए बोला फेथफुल रहो, फिर आशीष में, अनुग्रह में मैं और आप बढ़ सकते हैं। और जो चीज मैंने कल परसों भी एक इवेंजलिस्ट का पोस्ट देखा था, उसमें लिखा हुआ था प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है। प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स मींस परमेश्वर यीशु मसीह आशीष देता है, अनुग्रह देता है, उसको विश्वास मत करो। और वो करने वाले एक बड़े मेगा चर्च के पास्टर के अगेंस्ट वो पास्टर पोस्ट डाला था। ये खुद 2 दिन में पूछता है रेशन के लिए पैसा दो जी। बोलते जो चीज वो डिसरेस्पेक्ट करता है वो जिंदगी में नहीं आएगा। आपको मसा चाहिए, आपको ग्रेस चाहिए, आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उस अनॉइंटिंग, तभी आप खींच पाएंगे। फाइनेंस में मैं एक बात और कह रहा हूं, बाहर निकलते हैं हर अमीर आदमी को देखते हुए हम बोलते हैं चोरी करता है, गलत करता है, ये किसी को लूट के पैसा कमाता है। आपके पास नहीं आएंगे, आपकी वोकैबुलरी चेंज करना पड़ेगा। बड़े चोर है जी, बड़े वो है। हर बिजनेसमैन जिसने मेहनत किया, काम किया, वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट, बड़े चोर है जी।
उस बड़ी 2-4 गाड़ी उसके घर के बाहर देख के बोलते हैं बड़े चोर है, फिर वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे वो ग्रेस, वो दया, वो फाइनेंस? इसलिए वोकैबुलरी चेंज करना पड़ेगा। आप जो डिसरेस्पेक्ट करता है कभी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप वाइब क्या दे रहे हैं? होली स्पिरिट से क्या कह रहे हैं? मुझे पैसा पसंद नहीं है, मुझे गाड़ियां पसंद नहीं, मुझे आशीष पसंद नहीं है, मुझे ब्लेसिंग्स पसंद नहीं है। और बड़े बड़े कार्य करने वाला मिनिस्ट्रीज के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, आप अपनी काम करना, आगे बढ़ना है। क्योंकि जो आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं, व्हाट यू डिसरेस्पेक्ट वोंट कम इन योर लाइफ। जो आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं जिस मसा को, जिस अनॉइंटिंग को, घर पे, बातों में, सोचों में, विचारों में, फिर वो ग्रेस मसा नहीं आएगा। फॉलो कर पा रहे हैं आज? इसलिए आपको मनों में, विचारों में, सोचों में, और अनॉइंटिंग को भी रेस्पेक्ट करना है, वेसल को भी रेस्पेक्ट करना है। वेसल क्या होता है? जो बंदा वो मसा कैरी करता है उसको भी वो रेस्पेक्ट देना है। जैसे हमने कूड़े वाले डिब्बे में खीर बनाते हैं, कूड़े डालने वाले बर्तन में, हम अच्छे बर्तन उठाते हैं, अच्छे बर्तन में करता है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हम उस बर्तन को रेस्पेक्ट तो नहीं दे रहा, बट रेस्पेक्ट दे भी रहे, क्योंकि हमने वो उसको करने के बाद कहाँ उठा के नहीं रखेगा? बनाने के बाद उसको स्टोर करने की जगह अलग होती है। घर पे भी अच्छे अच्छे बर्तन अलग अलग जगह स्टोर करते हैं ना, उसकी जगह अलग होती है। तो आपको उस अनॉइंटिंग को भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अनॉइंटिंग को भी रेस्पेक्ट करना है, कैरी करने वाला वेसल जो बर्तन है उसको भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मजा आएगा जिंदगी में। इसलिए मैं हैवी रेस्पेक्ट करता हूं मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, दिल से। ये नहीं देखे समटाइम्स हम तो, हमारी कुछ लोगों के मुंह में तो इतनी मीठा है, हमें पता है ना कस्टमर को कैसे पठाना है। जैसे भी चर्च में जाते वही हंसी, वही बात, वही हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाद में जाके ना जी ना जी ना जी। वही सेम एटीट्यूड के साथ हम कलीसिया में जाते हैं, हम स्पिरिचुअल अथॉरिटी से डील करते हैं। समटाइम वो सामने बहुत अच्छा दिखाएंगे, पीछे पीठ पीछे बहुत कुछ गलत अगेंस्ट बात करते हैं, उस ग्रुप्स में देते। फिर हम सोचते मेरी जिंदगी में मसा क्यों नहीं है, और वो सुनने वाले के और भी हम सुनते हैं। मैंने बोला दिल की मामला है। किसकी मामला है ये? दिल की मामला है। बहुत मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने बहुत लेट ही समझा ये बात। मैंने सोचा कॉर्पोरेट, हम भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स सीख के आते हैं ना, जैसे ऑफिसेस में काम किया, ग्रुप्स में काम किया। मैंने यूएसए सेकंड लार्जेस्ट दुनिया की सबसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, मर्क शार्प एंड डोम। सारे गेम्स, ट्रिक्स, पॉलिटिक्स चला के वो देखे चर्च में भी लेके जाते थे। कुछ टाइम के बाद मेरे को समझ आ गया भैया ये अलग है, वो पॉलिटिक्स गेम्स कहाँ रखना है? उधर। और आप उधर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से पढ़ के उधर इंप्लीमेंट करना है, उधर से इधर इंप्लीमेंट करना है। हम उसी को तो चाबी चलाने की कोशिश करेंगे, वो फेलियर हो जाएंगे। फॉलो कर पा रहे हैं आप? रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल फादर। आपको मसा चाहिए, ग्रेस चाहिए, हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ये दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है। लड़के सुन रहे, लड़कियां सुन रहे, ऑनलाइन में भी आप सुन रहे हैं, आप फॉलो कर पा रहे हैं? आपने सुना ही नहीं होगा। आप सोचते हैं पाशी इसके बाद तो मेरा 1 बजे 1:30 बजे अफ्रीका के एक सुनना है जी। अभी कहाँ स्पिरिचुअल फादर, सुबह आपका, शाम की इसका। मेरा कल परसों किसी से बात हो रहा था, ने बोला जी 10 से लेके 1 बजे तक आपका सुनते हैं, उसके बाद आपके स्पिरिचुअल फादर का सुनते हैं। फिर शाम को एक कैथोलिक बिशप आता है, उनका सुनता है। ट्यूसडे मदर मेरी का सुनता है जी, वेलांगनी से आता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि जिसका आपको बहुत सारे समझाना नहीं जाता है, बहुत बढ़िया, आप कर रहे कर लो। क्योंकि मैं उन्हीं को समझाने के लिए टाइम मेरा स्पेंड करता हूं, जिसको मेरे को रिजल्ट लेके आना है, जिसको समझाना है। जो आपको कुछ बंदे आपको समझाते, उसको आप क्या करते? यू आर राइट। एक व्यक्ति एक बार बोला, एक बंदा एक बंदे के पास आके बोला, आप किसी से क्यों ज्यादा बैठ के बहस नहीं करता? बोलते जो बंदा गलत बोलता है मैं उसको यू आर राइट बोलता हूं, जो गलत बोलना शुरू करता है मैं उसको यू आर राइट बोलता हूं। तो उसने उधर से बोलना शुरू कर दिया, नहीं आपको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। यस यू आर राइट। समझ आ गया आप उसको? वो उसकी नेचर है। आपको ये कार्टून में लिख के दिखाना पड़ेगा, बट आपको समझ आएंगे। जो समटाइम्स नेचर है, आप उसके साथ इन्वेस्ट करते हो टाइम, जिसको आपको आगे लेके जाना नहीं है, तो जिससे लेन देन ही नहीं है। तो आपको रोल ऑफ स्पिरिचुअल फादर, उसमें से आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया? यस ब्रदर। सिखाने वाले बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल फादर अथॉरिटी एक होता है, वो इंपार्ट करते हैं। हाँ हाँ,
टीचर्स ऑनलाइन फेसबुक में हर जगह से आप सीख सकते हैं। हाँ, इम्पार्ट के टाइम क्या आता है उधर से? डीएनए, नशा, स्पिरिचुअल डीएनए ट्रांसफर होता है। हाँ, और प्रोटेक्ट करता है। हाँ, आपकी कंप्यूटर कहाँ से, स्टोरेज कहाँ पे है? हम कुछ इम्पार्ट करो इधर भी आप। और हाँ, अनॉइंटिंग अच्छा लगता है। अनॉइंटर के साथ मैं ये भी करता हूँ, परमेश्वर उटपटांग करता है। वो ऐसे वेसल के अंदर जो अनॉइंटिंग भरता है उसको झेलना समटाइम मुश्किल होता है। क्या बोला मैंने? काम करता है, उस बंदे को समटाइम झेलना, उनके साथ काम करना, उनकी तरीके से चलना बहुत मुश्किल होता है। यीशु मसीह को भी झेलना अपनी टीम को मुश्किल था। रात में सोने के टाइम क्या बोलते थे ये? प्रार्थना करो। और हाथ धो के बिना भी खा सकता है जो, बट यीशु मसीह प्रोटेक्ट करता है। यीशु मसीह कभी किसी के सामने अपनी टीम के अगेंस्ट नहीं बोला, वो प्रोटेक्ट करता है अपनी। बाद में डंडा लगाता है, बाद में सिखाता है। और बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो डिसरेस्पेक्ट करता है ये हो ही नहीं सकता। जो बंदा डिसरेस्पेक्ट नहीं करता वो, ये तो और बोलेगा ये। एक तो ले लिया। नहीं नहीं, एक अगला रखा है। गुड। पिछली बार मम्मी से बोल के आया, इस बार मैं ले आऊंगा। और नेक्स्ट, गुड। और है डीएनए ट्रांसफर हो गया। देखो उधर से हो गया, पत्ता पकड़ लिया उसने। ये प्रचार करने का तरीका, एक पत्ता उठाना है, उसी में कहानी डेवलप करना है। डीएनए एक वर्ष में प्रचार चलता है। एक एक्सपर्ट प्रचारक एक वर्ष पे पूरी प्रचार होता है। जो नया, जैसे मैं खुद देखता था, मैं 10 बाइबल वर्स यूज करते थे, बट जो इफेक्टिव प्रचार, एक स्टोरी, एक प्रचार एक ही वर्ष में काम चलता है। हाँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप बहुत सारे लोगों को, आपको अभी नहीं समझ आएगा, 10 साल के बाद समझ आएगा आज जो काम हो रहा है। हाँ, और नेक्स्ट एक और चॉकलेट है, उसके लिए कौन है? हाँ जी शैरन बताओ। हाँ जी, फेलियर होने के बाद कोई आपको छूना नहीं चाहता। सक्सेस होने के बाद तो आपकी साथ सेल्फी सब चाहता है। और आप बोलेंगे आपको मैंने दूध पिलाया था, आपको मैंने ये लेके गया था, वो किया था, बहुत कुछ आएंगे। और पॉइंट्स, ये तो कंप्यूटर फटक से आना है। हाँ। यू कांट, गए तो फिर वो लेटना पड़ेगा जाके। हाँ, ये तो एक ही हुआ, एक तो सब हो गया। चॉकलेट के लिए 4-5 पॉइंट मिनिमम आना पड़ेगा। नीचे करके थोड़ा बोलो। विल नहीं, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं अकॉर्डिंगली करेंगे तो उसमें प्रोटेक्शन है। जैसे ब्रदर बॉबी, एक बार आपने बोला था मेरे से, मैं एनफील्ड खरीदना चाहता हूं। मैंने मना किया। आज अच्छा लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है? व्हाट इज दैट, ए गुड डिसीजन और बैड डिसीजन? क्यों? सैलरी कितनी कट गई, और उसकी मेंटेनेंस, और बारिश में रखते हैं। और ये 2 साल पहले मुझे पता था कोरोना आ रहा है। मेरे को जैसे एक सिंबल आया नजर में, अभी भी अच्छा लगेंगे बाहर बुलेट में जाते हुए, जैसे ऐसे अच्छा लगेंगे 2 दिन जाके उसी शोरूम में 2 बार विजिट करना। एक गुड़गांव शोरूम, एक फरीदाबाद शोरूम, 2 बार टेस्ट ड्राइव लेना, फिर घर जाना, खुशी। क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन था। ऐसे नहीं, सपोज कोई और पूछेगा तो उसका मतलब एनफील्ड नहीं है, मुझे भी पसंद है, बट मैंने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, परमेश्वर ने बोला ये बीवी बच्चा चलाने वाला बंदा, अपनी काम चलाने वाला, उनके लिए वो सूटेबल नहीं है, घर पे पड़ा रहेगा, 20 किलोमीटर के एवरेज देगा, चलाने बहुत मुश्किल है, आगे जाएगा। अकॉर्डिंगली वो विजडम के साथ, क्योंकि समटाइम्स हम हो जाता है एक्साइटमेंट में जाके अभी ले। हाँ, और फादर कंसेप्ट है ही नहीं। शी इज ट्राइंग। हाँ, सर्टिफिकेट लेंगे।
रेवलेशन नॉलेज, लोगोस मिलेगा, रेमा नहीं मिलेगा। ट्राई कर रहे हैं आप भी? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। पीछे से बोल तो नहीं रहा कोई, आपने बंटवारा तो नहीं कराया? बोलते हम बोलते जाएंगे, तू बोलते 4 हिस्से में बांटे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? टीम वर्क है भैया। अब देखते हो और भी लोग हाथ उठाएंगे ना। टीम वर्क भी अच्छा होता है भाजी। हाँ जी, किसी ने नहीं बोला ये विश्वास योग्यता। आज इसके लिए बॉबी ब्रदर को दो, बाकी सबने मिलजुल के बोला। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्वास योग्यता। मैं कह रहा हूं सबसे मुश्किल काम है। सबने रिपीट किया सेम बात, बट ही, इसलिए मतलब अलग बात भी होता है, मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, बट किसी ने नहीं बोला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कौन बोले हो विश्वास योग्यता। इसलिए किसी के लिए इंतजार मत करो, आपस में मांटेंगे अभी। फेथफुलनेस क्यों है? अटैक लगता है स्पिरिचुअल, सबके ऊपर आरोप लगता है, सब कुछ बोलता है। हमारी हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में एक टाइम था, नरेंद्र मोदी के ऊपर इतने अटैक थे, परेशानी थे। अमित शाह के ऊपर भी बोली लग गया होगा। वो अमित शाह कितनी साल जेल में भी पड़ा रहा, बट उसने अपनी बॉस को छोड़ा नहीं, और पलटी हो गया, बॉस पीएम हो गया, और बाबूजी क्या बन गया। ये कभी बदल जाता है, बट उस टाइम बहुत कुछ छोड़ के भाग जाता है, बट उनको पता नहीं है दुनिया गोल है। एक टाइम आएगा बॉस जो अभी छोटा है वो बड़ा हो सकता है। तो उस टाइम पहुंच नहीं सकता, उस टाइम एक्सेस नहीं है। तो इस टाइम फेथफुलनेस दिखाता है। मैंने पॉलिटिक्स में एक सिंपल एग्जांपल उठाया। पॉलिटिक्स में समझदारी, आप देखना हर पॉलिटिशियन के साथ, क्यों पॉलिटिशियंस अपने साथ कोई भी नया बंदा नहीं होता। आपने ऑब्जर्व करना, वो सब उसकी 30, 40, 50 साल जब वो चड्डी पैजामे में घूमते थे, उसका कोई अता पता नहीं था, उसके साथ घूमते फिरते वही बंदा होता है आज बड़े पोस्टों में। इसलिए बहुत अनपढ़ होता है, क्योंकि सब पढ़े लिखे नहीं। वो उनको क्या चीज पे बैक किया? फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी। ये भी बहुत बड़ी कीमती चीज है। फेथफुलनेस पेज लाइक एनीथिंग। तो फेथफुलनेस और लॉयल्टी बहुत जरूरी। और 2 खत्म हो गया जी। अब बताने के लिए बोल सकते हैं, सीखने के लिए भी बोल सकते हैं, हो सकता है आ भी जाए, पता नहीं। परमेश्वर का मसाज जरूरी है। वो कहां से आएगा? वो आपकी जिंदगी में परेशानी किसने खड़ी किया? अभी डेविल ने, परमेश्वर ने, या किसी आदमी ने, या किसी व्यक्ति ने? किसी व्यक्ति के द्वारा परेशानी खड़ी होती है। उसका मतलब आशीष भी, ठीक है। फेवर कम्स थ्रू पीपल, प्रॉब्लम ऑल्सो कम थ्रू पीपल। फेवर कम्स थ्रू, बाइबल में एक वर्ड लिखा हुआ है, ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। जीसस क्राइस्ट ग्रू इन स्टैचर एंड विजडम एंड फेवर विद गॉड एंड विद मेन। ग्रू इन फेवर विद गॉड एंड विद मेन, मतलब फेवर में प्रभु, अपनी खुदा की फेवर में भी ग्रो हुआ, प्रभु के साथ भी और मेन के साथ भी। आप फेवर किसके द्वारा देगा प्रभु? हम सपना क्या देखते हैं? आशीष मतलब आज सुबह बाहर जाए, घर के बाहर कोई 5 करोड़ का बोरी लगा के गए, वो सपने ड्रीम बच्चों के होते, बट ब्लेसिंग्स कम थ्रू चैनल्स। तो मेन के साथ भी फेवर जरूरी है। सो तो मेन अनॉइंस, मेन ए जिसको क्लिक हो गया वो क्लिक हो गया। मेन मीन्स विमेन एंड मेन। पर्सन को बोला मैंने बाइबल में, मेन जहां भी यूज किया हुआ है, इट कैन बी, मतलब वो व्यक्ति भी व्यक्तियां ही हो सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और कोई पॉइंट्स किसी ने मिस किया? हाँ, ये सिस्टर मैंने बहुत साल के बाद, 10 साल के बाद समझा ये गेम। कर भी सकता है। जब आके लोग मुझसे बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे बोला उस लड़की से शादी करने के लिए, तो मैं सिंपली पूछता हूं परमेश्वर ने और क्या क्या बात बोला? 10-15 और बताओ मुझे। केवल उसी लड़की से शादी करने के लिए प्रभु ने बात की, बस। प्रभु को और कोई काम नहीं है। वो पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, उसमें पढ़ना मत। तो परमेश्वर
बात कर सकते हैं, बट मेजर जब कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होते हैं, उस टाइम अथॉरिटीज को यूज कर सकते हैं। हाँ, और हाँ, और उसमें से मैंने एग्जाम्पल भी किया था, बहुत सारे कलीसिया में यूएस चर्चेस बहुत रिच ब्लेस्ड चर्चेस है। चर्च रिच मतलब उधर के लोग गरीब होते हैं, बड़े 5 स्टार चर्च लगा रखे, उधर सारे साइकिल में आके बैठ रहे हैं, ऐसे होता है। रोल्स रॉयस आएंगे, बीएमडब्ल्यूज आएंगे, ओडी आएंगे, पॉश आएंगे। सो कलीसिया जब रिच होता है, कलीसिया जब ग्रोथ है, उसका मतलब लोग प्रॉस्परस हो रहा है, ग्रुप प्रॉस्परस हो रहा है। और जो यूएस चर्चेस में बड़े बड़े मेगा, सबकी स्पिरिचुअल फादर्स है, वो विश्वासिया जो सक्सेस में जाते हैं, उनके पास्टर को बिजनेस की कोई आइडिया नहीं होगा, बट ऐसे बिजनेस व्यक्तियों को मैंने देखा, वो अपनी बिजनेस में मेजर डिसीजंस लेते हैं, उसके पहले अपनी पास्टर से बैठ के डिस्कस करते हैं मेजर बिजनेस डिसीजंस में। पादरी ने जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, उन्होंने कॉलेज से निकल के बाहर गया होगा, बट वो बोलते हैं जो एंगल हमें नहीं बोलता, ही सेज, वो हमने सोचा भी नहीं होगा, और शी सेज। वो वर्ड इंस्ट्रक्शन सुनता है, समटाइम्स वो बहुत मुश्किल है फॉलो करना, समटाइम्स यार ऐसा ना करें। मुझे फादर ने, मेरे स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने बोला जीसस केयर काम नहीं करना, हेल्थ केयर का। बोलते रीजंस मैंने बताए नहीं, मैंने आज रीजन बताओ। बोलते मन खराब होता है, अभी झेल नहीं पाएंगे। सच कह रहे हैं। परसों मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, उसमें छोटी सी लड़की वो बेड में लेटी पड़ी है, खेत में उसकी पैर में एक बड़ा सांप काट रखा है, सांप पड़ा है, उसी के साथ वीडियो लिख रहे। मैं देख ही नहीं पाया, मैं सोचा मेरी दिमाग खराब हो जाएगा। आधा दिन मेरे दिमाग में वही विजुअल चला। तो हम मेडिकल केयर में जाने के टाइम कोई टूटा पड़ा है, कोई मरा पड़ा है, किसी के प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में सुबह शाम देखेंगे, वो स्पिरिट मेरा खराब हो सकता है। बोलते हैं अब भी तू करने के लायक नहीं है, इसका कैपेबिलिटी नहीं है, डोंट डू इट नाउ। और आई थैंक गॉड, मैं देखना ही नहीं, मुझे मैंने सुना। मेरे से आपसे भी आपने अथॉरिटी बात किया होगा, होली स्पिरिट ने बात किया होगा, जरूर किया होगा। बट अभी जब उस बात आने के टाइम आई गेव इंपॉर्टेंस, मेरी वो ड्रीम और प्रोजेक्ट को मैंने साइड पे रखा, मैंने आगे बढ़ा। एंड आई थैंक गॉड फॉर इट, आई थैंक गॉड फॉर इट। और कोई पॉइंट्स? वेरी गुड पॉइंट। प्रभु कमिटियों से, he always speak to a leader, he always, बाइबल में दिखाओ कमिटी बैठा, डिस्कशन हुआ। he spoke to Moses, he spoke to Abraham, he spoke to Isaac, he spoke to Jacob, he spoke to Joseph, he spoke to Daniel, he spoke to Elijah, he spoke to Elisha। परमेश्वर किससे बात करते हैं? इंडिविजुअल बंदे को चुनता है, उनसे बात करता है, फिर ग्रुप खड़ा हो जाता है। मेरी स्पिरिचुअल फादर के साथ जब बैठते या इंस्ट्रक्शन भी सुनते, वो ग्रोथ की, स्पिरिचुअल बातों की, कलेशा की, उससे रिलेटेड बात करेंगे। बट ये नहीं सुना वेकेशन प्लानिंग, स्पा, कौन सी वो करना है, ये करना है, उस बात वो करने वाले वो करना, दोनों उनकी काम है, वो करते रहते हैं। हाँ, हम अपनी काम करते हैं, आगे बढ़ेंगे। यस, खोखा चलाना है। आज की मैसेज स्पिरिचुअल मीडिया, स्पिरिचुअल फादर पार्ट 1 ब्रैकेट में, खोखा चलाना है या कंपनी चलाना है, खोखा चलाना है या कंपनी चलाना है, वो इसकी हेडिंग, क्योंकि अभी क्लिक हो गया मेरे को एक। हमें खोखा चलाना है, स्पिरिचुअल कंपनी बनना है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी बनना है। उसके लिए क्या चाहिए? बहुत जरूरी है। जैसे कंपेयर किससे किया? सीए, अकाउंटेंट। खोखा सेंटर फ्रेश कितना है जी, 50 पैसे का मिठाई कितना बेचा जी, उसकी हिसाब खुद रख सकते हैं। CH GST नंबर की जरूरत नहीं है। बट जो बड़े काम करते हैं, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल अथॉरिटीज और प्रोटेक्शन चाहिए। और स्पिरिचुअल फादर ने, पास्टर खुद ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन करते हो 5 साल बैठो जी, 3 साल बैठो, आगे चलो, वही सिस्टम चलता रहता है। इसलिए वो डेवलप करना नहीं चाहता, एक जगह काम नहीं करना चाहता। आपने एक बिजनेस शुरू किया, वो 5 साल चला गया, छोड़ दिया, आगे वो कहाँ ग्रो हो जाएगा? उसके लिए 20 साल की मेहनत लगता है, समटाइम 30 साल, पूरी जिंदगी लग जाती है। बताओ ना ब्रदर। बिल्कुल, जिसकी मैंने एग्जाम्पल लिया था,
उनके स्पिरिचुअल फादर जो अथॉरिटी है वो एक कलीसिया का हेड है, वो एक ही जगह कॉन्स्टेंट है। मेरी स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर का एक कलीसिया है, मेरी स्पिरिचुअल फादर 2 ब्रांच है और भी कर रहा है, बट जो स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है वो कहते हैं मुझसे कभी नहीं बोला दूसरी ब्रांच खोलने के लिए। मेरे को आई एम स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद लॉर्ड। तो जरूरी नहीं है, जो बहुत सारे साउथ में भी मैंने देखा उनके बहुत सारे लोगों के स्पिरिचुअल फादर्स का नाम ही नहीं सुना कहीं, बड़ो इतनी रेस्पेक्ट अनॉइंटिंग मसाबी भी करते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग रोल होते हैं लाइफ में प्ले करने के लिए। बहुत बार इसलिए कोचेस का नाम नहीं सुनते। सचिन तेंदुलकर का कोच का नाम क्या है? अचरेश। मैंने वो भी दिया था, फिर भी हिंट दिया था सरनेम का, फिर भी लेकिन किसी एक व्यक्ति ने सुना। सचिन तेंदुलकर का पूरे दुनिया ने सुना हुआ है, बट वो कोच को वो आदर देता है, बोलता कोच ने बनाया मुझे। और कुछ पॉइंट्स? ये आपने अभी दिमाग में समझ गया था, उसका मतलब फ्यूचर में कोई खरीदने आएंगे तो हालेलुया आएंगे वर्शिप टीम। आज की चॉकलेट खत्म हो गया, अगली बार से हम भर के रखेंगे। अपने पैरों में आएंगे, आज बोलेंगे प्रभु हमारी टॉप मोस्ट अथॉरिटी आप ही पिता परमेश्वर, हमें लॉयल बनना सिखा परमेश्वर। लॉयल 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 प्रभु, फेथफुलनेस में, लॉयल्टी में आपके साथ चलने के लिए। आज आप चंगा ही नहीं ले पा रहे होंगे, आज आप फाइनेंशियल सक्सेस में नहीं जा पा रहे होंगे, आज आप ट्रबल्स में होंगे, आज खुदावंद भी देख रहे लॉयल तू कितना है मुझसे। बोल दे यीशु मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तू मुझसे प्यार बहुत करता है पिता, मैं जानता हूं। आई वॉन्ट टू बी लॉयल, मैं लॉयल बनना चाहता हूं पिता। गाइए। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। मेरे पाँव भी ले खुदा, मेरे पाँव भी ले खुदा, चल सकूं मैं तेरी राहों पर, चल सकूं मैं तेरी राहों पर। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा अपने मुंह को खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करना। आपको आज अन्य भाषा का जिसको वरदान नहीं है, आज परमेश्वर कह रहा है मैं इम्पार्ट करने वाला हूं इस कलीसिया में अन्य भाषा का वरदान। और अन्य भाषा जब आता है, बहुत कार्य जो आपकी जिंदगी में अभी नहीं हो रहा वो खुलना शुरू हो जाएगा। मुंह को उठाओ, बोल दो प्रभु आज तेरे आग उतरे, आज तेरे अन्य भाषा के वरदान उतरे, आज करमला खोतुरी कमवरा को शिखरवा। आपके पास 2 या 3 या 4 लाइन्स होंगे, आज वो बढ़ाने वाला मेरा खुदा। रिखंबरो को शुखरो लीवरा पासी खोतरो नंबला बराबर ना कुतुरी खोतरा। आज आग उतरेगा आपकी जिंदगी में, आपके व्यवसाय में। आज पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आज खुदा से कम्युनिकेट करने वाला है। और मैं घोषणा करता हूं आज बहुत सारे विषय जो आपको नहीं पता आज आपके मुंह से निकलने वाला है। आज आप पावर हाउस बनेंगे, आज पावर हाउस लाइट हाउस बन के निकलेंगे। मुरको शोको तोरीबा लीवर रखो तुरुबा लबा 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 ला निंग तरमाशी को तोरोका नामरी कलावा संबरा का तरवा राकुलो को रोको रोको रमा शंब थरमा लीवर रबा लमरी को तोरबो रखा निम्बा सतारा कलावा रबा। Receive in Jesus Christ mighty name. Shima rakotori online you receive in Jesus Christ mighty name. Riko shokori karaba vira kolo gorabora nakirama sandirama lambira kandira gandira gandira lakira rikotoro nangira kalamara sikotoro shakatara मुंह खोलो बोलना शुरू करो। लिखो रो मुंह खोलो बोलना शुरू करो। मुंह खोलो बच्चा, आज पवित्र आत्मा भरेगा आपको। रिखंबो रिखोबो नीमरा को शुकु नीकतरमाला का रिम
I impart spiritual wisdom, I impart spiritual knowledge, I impart grace, I impart grace. और angels आज आपको देने जा रहे मेरा परमेश्वर। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत एंजल्स इस धरती के ऊपर इस टाइम परमेश्वर ने रिलीज किया हुआ है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। बोला प्रभु रिलीज मोर मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स मेरे व्यवसाय के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, फैमिली के ऊपर, हमारी व्यवसायों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर। मारी कोशो कोतोरी नाम बचला मारखा निको रोमो शिको तोरो नाम बुरकोला बरबा नामलावा सिको तोरबो शिखतरा बरबा नामा रिको तोरबो नामलावा रिको तोरबो शिखतरामा नाकुरो कोला मारा नाको तोरोमो लखरबा मुरकाशी कतरबा लीवरबा रबा 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 शंबदा लगरा किको कोरो 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 कोरा कोरा लकीरा करा नांदिरा कोशो थोलबो सुबा नुमलावा शिगरबा स्विना आई इम्पार्ट, मैं आज इम्पार्ट करता हूँ स्पिरिचुअल नॉलेज उस कलीसिया में। बाइबल का वचन का नॉलेज को मैं इम्पार्ट करता हूँ। मैं आज आपको टच नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आज बोल रहा हूँ आज स्पिरिचुअल नॉलेज वचन खोलेंगे आपको, जो मेरी डीएनए है उसको मैं इम्पार्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आज इम्पार्ट करता हूँ वचन आपको। सबसे इजीएस्ट बुक उस दुनिया का बाइबल बनने वाला है आपको रीड करने के लिए। मैं आज कह रहा हूं जो बाइबल पढ़ने में आपको टफस्ट लगता है, आपको कंफ्यूजन लगता है, बट दुनिया के सबसे इजी बुक आपके लिए बाइबल बनने वाला है, क्योंकि रेफरेंसेस आपकी मुंह में टिप्स में होंगे, आपको वचन में बढ़ने वाला है, हीलिंग वर्ड्स आपकी मुंह में याद होंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा खुदा मुझे हील करता है। जब परेशानियों में जाने का टाइम आपको पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं हो सकता, वो मेरी शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। मेरी वर्ड जो मुंह से निकलता है वो रिजल्ट के साथ आता है। प्रभु मैं डिक्री करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। आज बोलो जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में देखना चाहते हैं, अपनी किचन को ब्लेस करो, अपने व्यवसाय को ब्लेस करो, अपनी जिंदगी को ब्लेस करो। आज बोलो प्रभु मुझे भर दे, रखो शकोतोरी मेरे लिए और एंजल्स और मिनिस्ट्री स्पिरिट रिलीज कर, मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जा, मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जा, मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जा, मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मूरा का शकोरो नीवरावरा नुको तोरोबो नामुली खंदरा नामलावाशी नामला खोथोरो रुको तोरोबोरी नामला कुशुकु नामुली कुपुसु बुतुरी पालाबा रुका ना कारा रागा लगा रागा रागा लाकी नमारा को नामरा कोशो। तो जहां भी आप इसी टाइम बोल दो पवित्र आत्मा मुंह खोलो, आप भर दो रामेश्वरो थो नांदिरा तारा 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 नमरा लगा सीखतला शांगिरा कोली करबा नाकुरिको तोरोबोला खरबा रबा लुको लोको लोको शाखा तरबा रबा। बैरियर्स हर ऑब्स्ट्रक्शंस मुझे बांध रखा है, मेरे परिवार को बांध रखा है, मेरे फैमिली को बांध रखा है। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम बी हील्ड, इन जीसस यीशु के सामर्थ्य नाम से हर बंधन मुझे और मेरे परिवार को तोड़ रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस कलीसिया की ग्रोथ में, तेरे लोगों की ग्रोथ में, तेरे लोगों की ग्रोथ में, तेरे लोगों को ग्रोथ को बांध करता हूं, बांध के रखा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम से। डेविल मैं तुम्हें कमांड करता हूं be broken in Jesus Christ mighty name। उनकी ग्रोथ आ जाए, ग्रोथ आ जाए प्रभु, व्यवसाय में ग्रोथ आ जाए, करियर में ग्रोथ आए, ग्रोथ ग्रोथ। चंगाई को मैं घोषणा करता हूं आज। हर लेडीज हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मेरा शरीर तेरा है, मेरा शरीर तेरा है, मेरा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। आपकी बीमारी दूर हो सकता है आज बोलो, हर लेडी आज बोलो मेरा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। हर और बड़ा इंबैलेंस दूर हो जा मेरे शरीर से, क्योंकि मेरे शरीर में पवित्र आत्मा यीशु मसीह का मंदिर है। मेरी मंदिर कोई गंद नहीं कर सकता, मेरी मंदिर जो यीशु मसीह का मंदिर है वो खराब नहीं हो सकता। कि मेरा कोशक हो लगा रगा नंबी रखा रगरंबा। मैं डांटता हूं हर बीमारियों को, हर लेडीज की बीमारी को, हर बच्चों की बीमारी को, हर छोटी लड़कियों का बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर लड़की जो टाइम होने के बाद भी, एक 19 साल की लड़की आपको पीरियड शुरू नहीं हुआ, यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी हफ्ते आपका पीरियड शुरू हो जाएगा। आपकी साइकिल्स इसी हफ्ते यीशु के सामर्थ्य नाम से शुरू होने वाला है। नामी शकोतुरी नामबीरा खोलबो नामारा को शुखोतरबा नामरावालाबा रबा शमथाराबालाबा। बोलो तेरा मेरा मंदिर है पिता, मेरा शरीर तेरा मंदिर है यीशु। इस शरीर की बीमारी दूर हो जाए, इस शरीर को परफेक्ट बना, परफेक्ट वंडरफुल कंडीशंस, न्यूली बनाया हुआ शरीर जैसे बना। बोलो हर लेडीज कुशको तोरो खोला बारबा शिंबा थरबोली खतरबा नीमरा कोलो कोतुरी खतरबा रबा शमनमरबलाबा शमनमरबलाबा नमरी कोतोरोबो। Men
डायबिटीज आपका हिस्सा नहीं है, कार्डियक डिजीजेस मेरा आपका हिस्सा नहीं है, हेरिडिटरी डिजीजेस हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु का डीएनए में बीमारी नहीं है, उसके ब्लड में बीमारी नहीं है, उसकी जिंदगी में बीमारी नहीं है। सेम डीएनए में और आप कैरी करता हो। आज आपकी शरीर के डायबिटीज को, बीमारियों को, कार्डियक डिसीज को कमांड करो इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मेरी शरीर से बीमारी आउट, डायबिटीज आउट, कार्डियक डिजीजेस आउट, हार्ट की डिसीजेस आउट इन जीसस नेम। मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों की जिंदगी से बीमारी आउट, बीमारी आउट, बीमारी आउट। हर जनरेशनल कर्सेस फादर से आया, मदर से आया, परिवार से आया, प्रियजनों से आया, यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट, आउट, आउट इन जीसस नेम। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार बना प्रभु। बोलो आज, परमेश्वर मुझे वफादार बना। उस मंदिरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे, गुरुओं के पीछे, बाबाओं के पीछे नहीं है। मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं उन मूर्तियों को दोबारा आराधना नहीं करूंगा, उनके पीछे नहीं चलूंगा। मैं वफादार हूँ यीशु तेरी सामर्थ्य नाम से। मैं हेवन, मैं यीशु मसीह, मेरा अब्बा पिता से मैं वफादार हूँ। मैं वफादार रहेंगे, मेरे वाइफ वफादार रहेंगे, मेरे बच्चे वफादार रहेंगे, मेरी पीढ़ी पीढ़ी यीशु तेरी सेवा रहेंगे। मैं वफादार रहूंगा, मैं वफादार रहूंगा। बोलो मैं वफादार रहूंगा। मैं तेरा हूँ खुदा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ यीशु। मैं हेवन का, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस। अपोस्टल पौलुस एक बार बोला, ऐसे स्वर्गदूत रिलीज हुआ जहां से मैं बिलोंग करता हूं। वो वर्ड में यूज किया, ऐसे स्वर्गदूत रिलीज होकर मुझसे बोला जहां से मैं बिलोंग करता हूं। अपोस्टल पौलुस कहां से बिलोंग करते थे? जीसस क्राइस्ट से। आज बोलो स्वर्गदूत रिलीज कर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां यीशु के घर से, हेवन से, जहां मैं बिलोंग करता हूं। मुझे हेल्प करने के लिए, मेरे लिए डिवाइन हेल्पर रिलीज कर। रिलीज, रिलीज डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन हेल्पर्स इस कलीसिया के लिए, फाइनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे लेके जाने के लिए। रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट डिवाइन हेल्पर्स जहां से मैं बिलोंग करता हूं। आई बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं। हाथों को उठाओ, बीमारी को बोलो मैं यीशु का हूं इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मैं कमांड करता हूं, हर बीमारी, बीमारी तुम्हारा कोई पोषण नहीं है। जादू टोने के अल्सर तुम्हारा पोषण नहीं है। अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति तुम्हारा कोई पोषण नहीं है। गेट आउट इन जीसस नेम। हेवी सिर दर्द, माइग्रेन, गेट आउट इन जीसस नेम। डायबिटीज, गेट आउट इन जीसस नेम। हर बीमारी जो हार्मोनल रिलेटेड है, थायराइड, गेट आउट इन जीसस नेम। मेरे शरीर में तेरा अधिकार नहीं है। लिसनर्स, गेट आउट इन जीसस नेम। मेरा शरीर में तेरा कोई अधिकार नहीं। आज बोलो, घोषणा करो, डिक्री करो, बोलता आज मैं डिलीवरेंस में जा रहा हूं प्रभु। आज मैं एक न्यू क्रिएशन बन के, एक न्यू क्रिएशन बन के निकलूंगा इस कलीसिया से इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। शिमरखो नंबलको नवरवरवरा शमनदलबा नमरिको रोबो शांबथरमला निंबरा किलवरा कोसुरु तूरिगला कामरिकोरिगरा रिको रो 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 लाकुरिमोतरो नमरिको शोकोतरबो। प्रभु मेरे ड्रीम्स, मेरे लिए जो आप ब्लेसिंग्स भेजा गया, अबोर्ट ना हो जाए। सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति उस आशीष को अबोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मैं आज हर अबॉर्शंस को कैंसिल करता हूं। ड्रीम्स का, जिंदगियों का, प्लानिंग्स का, फ्यूचर का, आपकी ड्रीम्स, आपकी विजन्स अबोर्ट नहीं होंगे, आपके फ्यूचर अबोर्ट नहीं होंगे, आपकी जिंदगी अबोर्ट नहीं होंगे, आपकी बच्चों की ग्रोथ अबोर्ट नहीं होंगे, आपकी वाइफ अबोर्ट नहीं होंगे। वो आपके साथ जिएंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे, वो जल्दी नहीं मरेंगे। बोलो मेरे वाइफ नहीं मर सकता बीमारी के कारण। आदमी को, एक हस्बैंड आप वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो मेरी वाइफ नहीं मरेंगी इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। शी विल नॉट डाई। वो मरेंगे नहीं, वो जिएंगे, आगे बढ़ेंगे। यीशु के अद्भुत काम को इस धरती में देखेंगे। हम दोनों मिलकर करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु। प्रार्थना करो, प्रभु हर चालाकी, हर गेम, हर ट्रिक्स
मुझे मेरी मम्मा पापा ने सिखाया, मेरी खानदान से आया, मेरे परिवार से आया, मेरे बॉस ने सिखाया, मेरे फ्रेंड्स ने सिखाया, मेरी फैमिली ने सिखाया, वो सब दूर करके मुझे ऐसे बना जैसे तू चाहता है। हरीश जो वीडियो ने बनाया वो ना बने पिता परमेश्वर। यीशु जो तू चाहता है मुझे वैसे बना, क्योंकि मैं तेरा प्रोडक्ट हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा वाइफ हूं पिता परमेश्वर। बोलो आज हाथों को उठा के, आपको हिम्मत चाहिए होगा ये बोलने के लिए। प्रभु जो ट्रिक्स, गेम्स, स्ट्रेटजीज जो मेरे परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, लोग, मेरी माँ, मेरी बाप, उनकी साइड से आया, हर चीज मुझसे दूर कर प्रभु। मैं चालाक नहीं बनना चाहता हूं प्रभु। आपने मुझसे बोला था तू ब्लेसिंग्स में बढ़ेंगे, तू आशीष में बढ़ेंगे। बुद्धि जो तू देता है मुझे दे, बुद्धि जो दुनिया नहीं, जो हेवनली विजडम मुझे इंपार्ट करा, हेवनली अंडरस्टैंडिंग मुझे इंपार्ट करा, रीडिंग कैपेबिलिटी, स्मार्टनेस जो गॉड गिवन है वो मेरी पोर्शन हो, गॉड गिवन मेरी पोर्शन हो, गॉड गिवन मेरी और मेरी फैमिली की पोर्शन हो, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ऑनलाइन प्रार्थना करें, ऑनलाइन के लिए बुक्स दो। जो प्रार्थना मांग रहे, क्यों कितनी जरूरी ऑनलाइन की प्रार्थना। हमने एक गवाही सुना, अभी टेस्टमनी सुना। कोमल राजपूत, मोमेंग घेजिंग, ग्लोरी नजरे, ईसाइका, पॉल मांझी, राम चंद्रकार, रामजानी चंद्रकार, दीपक नायक, अडलिन राजरोया, सुनीता सिंह, विलियम कामित, निपा कुमारी, कमिल इंदवार, मधु नायक, नॉर्माश, साम तेजा, ग्रेस गुरुंग, आशा शिंदे, सिल्बस्टर टॉपनो, निखिल नंदा, अशु मिश्रा, रीना जॉर्ज, अनिता कुजूर, अशोक बक्सला, विलियम गामित, तेजराज बगारी, विकास चोटन रविदास और मनोहर यादव, तेजस सोनवाने, कैरोलिन फ्रेंच, श्याम पीएस, मरिया मसीह, बुनू राय। इसमें से एक सिस्टर की, दो लोगों का स्पेसिफिकली प्रॉब्लम लेके हम प्रार्थना करेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। एक सिस्टर को बहुत साल से शादी हो गया, मैरिज हो गया, बच्चा नहीं है, उनके लिए प्रार्थना भी स्पेसिफिकली करेंगे। और एक लड़की ने प्रार्थना मांगा, उसकी कुछ ब्लैकमेल हो रहा है उसकी जिंदगी, उन दोनों के लिए हम प्रार्थना मांगेंगे। पिता परमेश्वर, बेबी तेरी ओर से आते हैं प्रभु। सबसे कंफ्यूजिंग वर्क के पिता परमेश्वर एक बेबी का प्रोडक्शन जो शरीर में होना प्रभु, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है पिता। ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते प्रभु। दया कर, इस बेटी के ऊपर दया कर, इस परिवार के ऊपर दया कर पिता परमेश्वर। प्रभु उस लड़की के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए अगेंस्ट जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, उस डिवाइसेस, उस ग्रुप, उस गेम, उस एक्टिविटीज को कैंसिल कर दी यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आग भेजता हूँ, फायर भेजता हूँ, वो बंदा, वो ग्रुप कंफ्यूजन में जाएंगे और तेरी बेटी प्रोटेक्शन में रहेंगे। आज से यीशु के पीछे चलना, यीशु की आशीष में चलना। ग्रेस, दया मेरा परमेश्वर का है प्रभु। हर व्यक्तियों का जो नाम हमने लिया पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे सामने दिखाता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। हर फैमिली,
हर 35 बंदे करीब जो नाम मैंने दिया पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी हाथों में पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर, इनके ऊपर दया कर, मसा कर प्रभु, ताकत तेरी ओर से आता है, अभिषेक तेरी ओर से आता है। हर रिलेशनशिप इश्यूज को, हर मैरिज इश्यूज को, हर कंस्ट्रक्शन इश्यूज को मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। यीशु मसा आ जाए। इस हफ्ते का टेस्टमनी इन्हीं ग्रुप में से निकले, हमारी कलीसिया में भी, हमारे परिवार में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में टेस्टमनीज इस हफ्ते निकले। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम में प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ऑनलाइन वो जो टेस्टमनी हमने दिखाए, एक और बार दिखाना है वीडियो, और उस पेज अगर आपने कलीसिया में बोया नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको बोने के लिए भी मौका है। पर पास्टर दी आएंगे, हम पैरों में आएंगे, अपनी फाइनल प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। पास्टर जी फाइनल प्रार्थना करेंगे, इस हफ्ते को ब्लेस करेंगे, इस महीने को ब्लेस करेंगे, इस साल को ब्लेस करेंगे, और बोलेंगे यीशु मसीह की ग्रेस, प्रोफेटिकली अपनी वर्ड बोलेंगे, प्रभु की ग्रेस दया है, और बोलेंगे प्रभु मैं तेरा हूं परमेश्वर। जैसे वो टेस्टमनीज हम देखेंगे, वो वीडियो जैसे टाइम होंगे पास्टर जी लीड करना, और ऑफरिंग्स का स्लाइड्स भी दिखा देंगे तब तक ऑनलाइन के लिए। फिर हम आज की कलीसिया परमेश्वर को बोलेंगे धन्यवाद प्रभु तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मसा के लिए।